मैं इतना बनिया हूँ कि भाई मैंने उस मोमेंट में मना किया कि वो मुझे हैंड जॉब देने के लिए पकड़ के रखी है और तब कह रही ओनली 500 देखा नो 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 मनी नो मनी कह रहे नो मनी, मैं कहा नो मनी, फिर उसने छोड़ा भाई तो लगी थी भाई बहुत ही भाई। वो रिकॉर्डिंग से याद आया, हाँ रिकॉर्डिंग से एक बात याद आई भाई, ये जो खुल्लड़ कपल में भाई मैंने गुरप्रीत की एक रील पे कमेंट कर दिया था भाई, बस इतना सा कि कुछ तो उसने डाला था कि ऐसी रील थी कि इंग्लिश में आप बोलते हो सेक्स के बारे में कितना सही लगता है और क्या बोलते हैं पंजाबी में बोलोगे तो कितना खराब है। मैं तो बस यही बात खुल्लड़ कपल पिज्जा को नहीं पता थी और इसलिए, और ये लिखा भाई और उस रील पे कुछ 5-6 हज़ार लाइक्स है भाई, which is like way more than my actual reel। आप किसी का लन देख लो उसके बाद में मतलब इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू नॉट थिंक अबाउट इट अगेन। ये साउंड कर रहा है, मैं बता देता हूँ तेरे को। बट हाँ भाई डेटिंग ऐप भाई थोड़ा एक जैसे मेरे साथ होता है ऐसे कि बंदियां से हिंज पे तुझे मैच करती है इसे तो वी ऑफन टॉक्ड अबाउट हाउ वी वुड लाइक टू डाई एंड वी ऑल अग्रीड ऑन द सेम थिंग, वी वुड ऑल लाइक टू डाई, फकिंग डाई। ब्रैकेट में कुछ लिखा है आई थिंक वो none of us। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब मेरी एजुकेशन का मजाक बना रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ पालती खाल। और आज हमारे साथ हैं यश महेश्वरी रॉक स्टार, देख सकते हो। तो यश के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। यश काफ़ी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमिक है, सही बात, राइट। इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, लाइक व्यूज अच्छे हैं उसके यूट्यूब पे। और ऐसे नॉर्मली एक बढ़िया कॉमिक लाइक जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे, हसलर कह सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि राधे भी हसलर में आता, सॉरी राधे और चल भी रहा था अभी। हाँ इशू है अभी पहले और तीसरे पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के बीच में काफ़ी विवाद हुआ कल रात को ही, तो वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में। बट उससे पहले थोड़ा यश का, हाँ काफ़ी हसलर कॉमिक है, हर जगह आपको स्पॉट करता हुआ दिख जाएगा ये दिल्ली में, ठीक है। ये नॉर्मली इसने अपनी डेट भी ऐसी अलाइन की होती है कि लाइक 5 बजे स्पॉट, 6 बजे डेट, 7 बजे फिर से स्पॉट, हाँ ठीक है। इसी वजह से काफ़ी ब्रेकअप भी हुए थे, यानी ये सब कभी भी मैंने देखा नहीं कहीं मेरे कोई दिन में इसका जिस वजह से स्पॉट, क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते हैं इसलिए से इतना पता है। मैं घर पे बहुत अकेला रहता था क्योंकि हमेशा स्पॉट ऐसा नहीं जैसा फील होता, हमारे बीच में कुछ चल रहा हो इसलिए तो ऐसा हम साथ में रहते हैं इसलिए। आई थिंक ओनली टाइम जब इसने कहीं जाके स्पॉट नहीं किया, कोई घूमने भी जाता है ना कहीं बैंगलोर वगैरह, तो आप अभी शो डाल नहीं होता है, घूमना भी ऐसे ही फिक्स चाहिए, यहाँ पे शो करना है तो मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ। yes. हाँ बस ये अब बैंकॉक में से कुछ लेडी बॉयज मिल गए, तब उसने स्पॉट नहीं किया, तब से मैं थोड़ा बदल भी गया हूँ उसके बाद से। इट्स नॉट मी, तब से मैं बहुत लंड के बारे में बहुत ज्यादा that has impacted me, yes, सीधा मुंह में दिया impacted my mouth directly। बट नहीं भाई, थाईलैंड तो बहुत क्रेजी जगह है। जब से वहाँ पे मैरिजुआना लीगल हुआ है, मेरे को लगता है कि मतलब बहुत ही क्रेजी है भाई। मैं बताऊँ तेरे को ऐसे थाईलैंड स्टोरी, तो वहीं से थाईलैंड जब हम लोग गए तो वहाँ पर प्रॉपर ऐसे दुकानें बनी रहती है। ये सोच लेना बस तेरा महेश्वरी खानदान अप्रूव कर रहा है, मतलब मेरे ऑलरेडी वीडियो है भाई। हाँ भाई, मेरे को ये लोग भी बहुत सारी ऐसी बातें पूछते कि और बनिया हाउस होल्ड से आते हो फिर भी आप ऐसी बातें कर पा रहे हो। मैं कहा ये कैसी बात है, मतलब सभी लोग करते हैं पर लोग ऐसे कास्ट से फटाफट लिंक कर देते हैं। कि मेरे को कमेंट भी आया हुआ कि महेश्वरी होके ये सब बातें करते हो अपनी माँ के बारे में। मैं कहा ठीक है ओके। हाँ तो भाई थाईलैंड की बात बता रहा था भाई। थाईलैंड गए तो वहाँ पे एक प्रॉपर, ऐसा बुरा लगता है कि नहीं अपने लोग नहीं मुझे उनके लिए बुरा लगता है भाई तो ये सोचता है मेरे बारे में। तो मैं फिर क्या बोलते भाई से गए, वहाँ पे प्रॉपर शॉप है तो वहाँ पे गए और एकदम ऐसे वहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई कि इतना परसेंटेज से इतना परसेंट है। तो मैंने इससे बहुत सारे देखे, मैंने कहा तो भाई बहुत ही किड्स स्टफ है ये, तो इसका कुछ नहीं है। मैं थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में जाता हूँ, 20% अबाउ, ठीक है। तो मैंने 21% का एक वेडिंग केक नाम का एक जॉइंट लिया भाई, ठीक है। और उससे पहले मैं गमी और कुकी कर चुका था जिसका हिट आया नहीं था। तो भाई अब क्या बोलते भाई, मैं
मैंने अकेले बैठा मैं और मैंने 3 ड्रैग मारे और मुझे पता लग गया कि कुछ तो ऊपर की बातचीत थी जो मेरे साथ में गलत हो गया है मेरे साथ में, पर मैं हिम्मत नहीं आता मसलर ठीक है। तो भाई मैंने पूरा जॉइंट पिया और भाई उसके बाद भाई मेरे साथ में बहुत सब हुआ उस दिन, मेरे साथ में बहुत सब हुआ भाई। मैं स्विमिंग पूल के किनारे पे लेट के तारे देख रहा हूँ भाई थाईलैंड में, और भैंचू मतलब मैं बहुत ही टाइम पे फोकस है लाइक दिन में रात में भाई रात में कॉन्क्लेव करके, और भाई वो बहुत ही गलत किया भाई मेरे को थोड़ा सा। फिर भाई अगले दिन मतलब मेरे को कभी से नहीं भंडी नहीं गई, मैं अगले दिन 3 बजे उठा और 3 बजे मेरी आंखें लाल थी, लाल प्रॉपर लाल। फिर मैं मसाज लेने गया, फिर जाके मैं फिक्स हुआ। ये दोस्तों हाँ भाई वहाँ पे थाईलैंड में मसाज भी बहुत खरीदी है भाई। थाईलैंड में मतलब पहले तू नॉर्मल मसाज भी ऑप्ट इन करेगा ना, तो वो मतलब मैं तेरे को मसाज का ही सीन बता देता हूँ भाई। बेसिकली बस मैं मसाज करा रहा था, और जब मैं मसाज कर रहा था ना तो भाई मेरे दिमाग में से थॉट चल रहे कि भाई जस्ट इन केस बैंचो कहीं मेरे को ऐसे बोनर आ गया तो एकदम ही मतलब इंडिया का नाम मैं एकदम ओलंपिक की तरह ले लिया भाई कि अब मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे देश की कितनी बदनामी होती है भाई, हमारे जैसे सब लोग आते हैं और ऐसे करते हैं, क्योंकि माहौल जाने से पहले ये लगता था कि इंडिया के मर्द मादर चोद है, बट जैसे मैं वहाँ पहुंचा भाई, वहाँ तो भाई वो आपके साथ में कुछ गेन कर देती है भाई, वो एकदम बंगालन औरतों जैसा कुछ ऐसा कर देती है कि भाई आप कह रहे हो भाई एकदम से मेरा लोड़ा तेरे हाथ में कैसे आ गया भाई। तो कह रहे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। और फिर वो एक मतलब मैंने उस मोमेंट में इतना बनिया हूँ कि भाई मैंने उस मोमेंट में बना किया कि वो मुझे हैंड जॉब देने के लिए पकड़ के रखी है, और तब कह रही है ओनली 500 देखा नो मनी कह रहे नो मनी, मैं कहा नो मनी, फिर उसने छोड़ा लगी थी भाई बहुत ही। ये बाकी लोग सुन पा रहे थे मसाज पार्लर में नहीं बहुत ही केबिन नहीं, ऐसे धीरे से हो रही थी बार्गेनिंग भाई ऐसे, बट ये लोग बार्गेनिंग धीरे करते हैं भाई। जो रिसेप्शनिस्ट बोल रही है अच्छा एक और बनी आया है एक और यही प्रॉब्लम है, एक और अग्रवाल बनिया महेश्वरी आ गया है, ये कभी वो नहीं देते टिप। मैं ये जो सोच भी रहा था कि लाइक मेरा एक दोस्त इतना बनिया है कि लाइक वो हैप्पी एंडिंग टाइप होता है, नहीं ये तो मेरे को आता है वो सब ये रहने तो पहले का सीखना तो ये वाला मैं कर लूंगा, ये वाला मुझे आता है खुद से कर लूंगा। यस हाँ, तो भाई थाईलैंड का सीन तो बहुत ही क्रेजी है। तो तेरी शिप भी मिस हो गई थी हाँ वो मैं शिप ही करता रहता था भाई। क्रूज पे जाना था भाई, क्रूज पे मैं अपने पूरे खानदान में पहला आदमी क्रूज पे जाने वाला। अभी तो घर में तूने बोला होगा तो क्या है या फिर नहीं मुझे नहीं बोला, मैं बोल दिया कि सोता रह गया। ये सब मैं झूठ नहीं बोल पाता भाई अपने घर वालों से, जितना वो पूछते हैं मैं बता देता हूँ कि यार बढ़िया है। मेरे को लगा तो थोड़ा सा बोलता होगा तो मतलब ये सब नहीं बताता कि ऐसे की शराब पी रखी है, वो सब नहीं बोलता, पर ऐसे मैं बेसिक झूठ नहीं बोलता कि अगर कैसे कुछ सावधानी वाले झूठे बोलता है कि यस डैड हाँ ये सब नहीं करता डेटिंग हाँ ये सब नहीं करता मैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ऐसे मेरे माँ बाप बिल्कुल चिल लोग हैं, वो कुछ ज्यादा उम्मीद करते नहीं है, तो मेरे को लगता है भाई क्यों झूठ बोल के जबरदस्ती अपनी लाइफ टफ करना, क्योंकि कभी ना कभी रिकॉल होती है बात। झूठ का गेम यही है कि जब तक दूसरी बार बात रिकॉल होगी तो फिर पकड़ा जाएगा। तो इसलिए पहली बार में जैसे शाम को पहली बार बोल देना चाहिए मैं लेट हो जाएगा। पंकज ऑल्सो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने मतलब देखे ऐसे काफी सारे बहुत बढ़िया झूठ है तो इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ झूठ पकड़ा जाता है। झूठ का ये गेम है ना, वो चेंज होता रहता है। तेरे कमेंट्स कर रहे हैं तेरी वीडियो में, इन लोगों को ये चीज आई थिंक अभी समझनी चाहिए कि नहीं तेरे घर वाले नहीं माइंड कर रहे। मेरे तो समझ नहीं रहा भाई। मेरे तो सेकंड वीडियो है जो पापा के ऊपर वीडियो है, मेरे पापा वो एज अ डॉक्यूमेंट्री ट्रीट करते हैं कि भाई ये किसी ने मेरे ऊपर पीस ऑफ आर्ट बनाया है, इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब वो बहुत ही खुशी से दिखाते। पर भाई मध्य प्रदेश के एक आदमी को बहुत दिक्कत है इस बात से, वो कह रहे थे गांड तोड़ दूंगा अगर बाप के बारे में कुछ बोला तो। भाई मेरा बाप मेरे पापा का थम्स अप है भाई वहाँ पे कि बहुत बढ़िया किया है ये, और तू दुखी है भाई इस बात से कि वे अपने पापा को कुछ बोल रहा है। और लोग ये सब भाई कॉमेडी का दिक्कत ही है, ये लोग ऐसे समझते ही नहीं। जैसे मेरे पहला वाला जो वीडियो जॉइंट फैमिली, उसमें भी मम्मी क्या तो बारे में तो वो एकदम ऐसे लोग की इतनी सी हंसाने के लिए माँ को एक मेरे को बहुत अच्छे पैराग्राफ आते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया कॉमिक हो, मेरे को आपका वीडियो बहुत पसंद है, पर आप जिस तरीके से अपनी मॉम को यूज़ करते हो जोक्स में ये बहुत घटिया।
का ब्रो जोक में यूज करता हूँ ना, जोक में ऐसे मतलब मदर इंडिया में जल भी गई जैसे तू नहीं बोला भाई एक बार भी सत्यम शिवम सुंदरम में वो जल गई थी ना औरत, तब तो तू जाके नहीं बोला उस डायरेक्टर को कि आपने औरत को जला कैसे दिया। मतलब मेरे जोक्स का यही दिक्कत है भाई, जोक्स बहुत जल्दी हर्ट कर देते हैं आदमी। यानी उनको ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि तुमको बस यहीं पर आके बोलना है या फिर यानी ये सबके साथ कर यार पर मेरे को लगता है इंडिया में ये शुरू से एक दिक्कत है, जैसे कोई आदमी को बहुत बेइज्जती महसूस हो जाती है जब कोई हंस देता है ना उस पे। इंडिया में ये बहुत सीन है, मतलब दे डोंट टेक दिस एज फन, दे टेक दिस एज डिसरिस्पेक्ट। हाँ, नाक कट जाती है, नाक कट जाती है, तलवारें चल जाती है। हाँ भाई कि भाई वो तेरे पे हंस दिया, अरे वो तो भाई कोई खुश था बंदी के सामने। हाँ तेरी बंदी के सामने तेरी बेइज्जती हो गई भाई, इसको मिलो, इसको पकड़ भाई बांध में। हाँ भाई हंस रहा था ना तो भोसड़ी के बहुत एकदम ऐसे तू हंस रहा था ना, हाँ भैया मैं खुश रहता हूँ। वही लोग ना थप्पड़ मार देते हैं, बोलते हैं ये भी तो पहले हंस रहा था। हाँ भाई टीचर्स कर देती है भाई, टीचर इस बात पे मार देती है कि तुम हंस रहे हो, तुम खुश हो, व्हाई आर यू स्माइलिंग। मैं क्योंकि मेरे पापा प्यार करते हैं मुझसे इसलिए, अनलाइक योर डैड या और योर पति या और योर हस्बैंड। या मोस्टली तो यही सीन होता है। हाँ। टीचर्स आई थिंक जितने भी लेडी टीचर्स होते हैं वो इन टीचर साउंड बहुत सेक्सी करता है, लाइक ओ टीचर ये तो पर वो फिर हाँ पर ऐसे तो वो जो टीचर सेक्सी साउंड करती है उनका नाम बबीता नहीं होता ना। तो एक बात ये और भाई टीचर का देखो ऐसे लगा कि जैसे तू स्कूल में बचपन में देखता होगा ऐसे जो टीचर होते हैं वो ऐसे देखा तूने कभी टीचर एकदम ऐसे किसी दिन किसी रैंडम डे टीचर एकदम ऐसी बिल्कुल अपसेट सी बैठी रहती है ना, और कहीं तो एकदम ऐसे और एक गॉसिप चल जाती है सीनियर की इसके पति ने इसे पीट दिया या इसका पीरियड चल रहे हैं। ये मेरे को बहुत ही ऐसे इंट्रिग लगता था कि तू कैसे जा का बहुत अजीब लगता था, ये बच्चा हो गया नहीं इतनी बड़ी उसको पीरियड्स हो जा रहा है, क्लास के रीड को नहीं समझ है ना, साइड बैठी है कि मेरी लाइफ खराब हो गया। पर ये तो नहीं पर ये तो अक्रॉस द वही है भाई, ये तो अक्रॉस द बोर्ड है, मतलब बहुत साल से आते हैं बंदियों को पीरियड्स पर वो एक्सेप्ट नहीं करती, उनके लिए सरप्राइज ही है कि हाँ भाई इसे कहाँ है मेरा डार्क चॉकलेट, कहाँ है मेरी मेरा पीरियड चल रहे है, ऐसा मेरे पीरियड चल रहे। मैं आज कभी तो यानी मूड अच्छा होना चाहिए। हाँ भाई वो बिल्ली का जोक है ना भाई कि वो बिल्ली का जोक नहीं सुना क्या, तो बिल्ली का जोक है भाई कि क्या बोलते हैं से तुम है ना, तुम हमेशा तुम्हारे मूड स्विंग्स है तो तुम्हें हमेशा बोला चुदा हुआ मूड ही क्यों देखता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे को अच्छे मूड में नहीं देखा। बहुत बढ़िया जोक है भाई। इतना टाइम से सब लोग तुम्हें महीने के इस टाइम पे ना अकेला छोड़ देते हो, या तुम सोचो है ना दिन में भी समथिंग रॉन्ग यार। हाँ ओवरकम करो, क्या चाहिए सब दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सब कुछ जो मर्जी है। मतलब तूने कभी एम्प्यूटेड प्लेयर्स को देखा है खेलते हुए, ऐसे एम्प्यूटेड प्लेयर्स को देखा है जिसकी एक टांग नहीं होती, ये देखा है उन बंदों को खेलते हुए, चल भी रहे तो खेल ही रहे हैं लंगड़ी टांग वो अलग बात है, बट देखा है तूने कि वो कितने स्पिरिट होती है उनमें बहुत ज्यादा, कि वो भागते हैं बॉल फेंकते हैं। भाई मैंने आज सुबह ही वीडियो देखा था भाई, वो भागता है आदमी उसको एक नकली पैर लगा था, उसका पैर निकल जाता है फिर भी वो एक टांग से खड़ा होता है, जैसे वो कूद के भागता है बॉल फेंकता है, फिर दूसरा बंदा आता है उसकी टांग लगाता है। दिस वर्सेस समबडी सेइंग कि I'm on my periods. I'll beat the fuck out of you. ये तो bro please start living with it। मतलब एक बंदा जिसकी टांग नहीं है वो भी मेहनत कर रहा है। हाँ मेहनत तो सब कर रहे हैं, बस मेरे को ये होता है कि लाइक इतना टाइम मिल चुका है सोचने के लिए उसके ऊपर, जैसे मेरे भी इश्यूज थे भाई। हाँ मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए इश्यूज नहीं पर है तो कभी ब्लीडिंग नहीं हुई भाई मेरे को कहीं पे। हाँ यस तो बड़ा थोड़ा इतना टाइम हमने दे दिया यार, काफी टाइम दे दिया है यस उस टाइम पे, बट नाचे था ऐसा एनिंग हुआ ऐसा पीरियड वाला। हाँ इस टाइम पे तो चलती गया किस दिन बहुत ही तूने यानी सारी गलतियां एक दिन में एक साथ कर। भाई मुझे लगता है कि जो मेरा रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि आप ना किसी भी दिन गलती करते नहीं हो,
आप बस एक नॉर्मल मेल लाइफ जी रहे होते हैं विच इज फकअप्स, विच इज जस्ट फकअप्स, ठीक है। बट एक दिन आपकी बंदी आपकी धरपकड़ कर लेती है कि भूसड़ी की तरह, आज बता पूरे दिन में क्या किया, फिर तुम बताते हो और 14 फकअप्स निकलते, फिर वो 10 दिन तक तुम्हारी गांड लेती है। बस यही रिलेशनशिप है कि यू आर अ मैन, यू विल फक अप, बट वो मेक श्योर कौन सा दिन सेलेक्ट करेगी वो कौन सा दिन सेलेक्ट करेगी, वो उस दिन तुम्हारी मार सकती है उस पर्टिकुलर डे को लेके। और मेरे को भाई ये तो लगता ही है भाई बंदियों को कोई ऐसा ग्रेट फकअप कोई बताना ऐसे याद अच्छा था। ग्रेट फकअप भाई, ग्रेट फकअप तो नहीं, लेकिन मेरे पास में एकदम मेरी मेरे बंदी को याद है मैं ना तेरी मोस्ट ऑफ द बातें तो सुन लेता था, यानी हमने ना बहुत प्रिटेंड किया एक साल फ्लैटमेट थे कि हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे कमरे में क्या चल रहा है, बट हाँ यानी फकअप्स वाली बात मैंने इतने कभी नोटिस नहीं। हाँ भाई फकअप, एक तो मैं जब से दिल्ली आया हूँ तब से मैं रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाया, क्योंकि मतलब मैंने बहुत ट्राई बहुत किया मैंने कि मैं रिलेशनशिप में रहूँ, एक आधा तो तेरे को पता ही है, बट अपेरेंटली वैसा है कि भाई मेरे को का मतलब है इसका वीकेंड तो मेरे को इतना ही चाहिए भाई कि प्लीज अपने घर चले जाओ वापस यार, आप गो बैक। मतलब मैं ज्यादा भाई मैं एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मतलब मैं एक दिन ऐसे बहुत ज्यादा फकअप्स हो गए थे भाई। मैं अपनी बंदी की बात बताता हूँ भाई, मेरी एक बंदी थी भाई, हम प्रॉपर ऐसे निब्बा निब्बी रिलेशनशिप होता है ना, वैसा सीन था हमारा, प्रॉपर निब्बा निब्बी। यही किस पे मिले क्या भाई हम लोग, मैं एज गैप गया था बस, एज गैप तो 1-1.5 साल का, लेकिन दोनों तो बस ऐसे जयपुर से थे हम लोग, ये है निब्बा निब्बी की वो डेफिनेशन। मैं 19 साल का था और 20 साल का था, वो 18 साल की थी, 19 साल की थी, तो ऐसे ही सीन था बस एकदम हम लोग। और वो नहीं होता कि क्या बोलते हैं, मतलब ये काफी अच्छा रिलेशनशिप था, बट भाई वो ये सब करती थी, जैसे उसने मुझसे इस बात पे लड़ाई करनी थी कि मैं उसकी मम्मी का बर्थडे भूल गया हूँ तो मैं बोल रहा था कि शी विल जस्ट फाइंड फकअप्स, उसको ढूंढना वो ढूंढ लेगी भाई, उसको कोई ऐसे मौका नहीं चाहिए इस बात को लेकर। बोला नहीं इसकी लगी लाइक ये तो भाई वो उसका बहुत बढ़िया था, उसका बहुत बढ़िया गेम था भाई। मतलब मैंने उसको बहुत बार ऐसा ट्राई किया कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मतलब मैं उन्हें तो हाथ जोड़ के कि प्लीज भाई मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दो भगवान। भाई वो बहुत बढ़िया स्कीम लगाती थी। वो क्या करती थी, ऐसे बोलती थी कि तुझे ब्रेकअप करना है, तुम मेरे को तू आज मिल और सब खत्म करते, ठीक है मिल लेते। फिर वो मेरे को एक पॉइंट बोलती थी कि इधर आ जाओ, ठीक है, फिर मैं कह देती नहीं साउंड कर रहा है भाई यार। अब भाई क्या बोलते हैं, एक पॉइंट पे पहुंचा, कह रहे ठीक है वहाँ मैं निकल गई हूँ वहाँ से, तुम एक काम करो इस जगह पे आ जाओ। तो हम मतलब 90% ऑफ टाइम जब भी मैंने ब्रेकअप करना का ट्राई किया है, वो हमेशा मुझे ओयो में बुलाती थी, ठीक है। और भाई एक बार हम ओयो में पहुंचे, फिर कौन सी लड़ाई क्या कौन सी लड़ाई हो रही है, अब सिर्फ सेक्स हो रहा है। तो ब्रो मतलब इट्स लाइक कि इफ यू आर अ मैन, तो आप मतलब कभी भी रिलेशनशिप ब्रेकअप सॉल्विंग ओवर वन टाइम हैविंग सेक्स, तो कभी आप क्या सेक्स ही चूज करोगे। तो बस फिर हम सेक्स कर लेते थे, फिर सब फिक्स हो जाता था। तो फिर जंप सब यस इंटेंस। मम्मी वाला तो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। अरे उसके बाद बहुत सारे थे भाई, ऐसे भाई बहुत सारे। याद नहीं रहा। यस और मेरी मम्मी सारा सेक्स दे रही है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। भाई वो बहुत करवा दे रही भाई, तू मेरे साथ इतना टाइम रहा है भाई, तुझे नहीं पता, पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 2 कैमरा लगे उनके सामने, मैंने प्री बर्थडेज मनाए भाई। प्री बर्थडेज भाई प्री बर्थडेज होता है जब आपका बर्थडे आने वाला है, ठीक है। आपका बर्थडे जैसे 10 तारीख को आने वाला है, तो 1 हफ्ता आपके बर्थडे से प्रायर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस, पार्टी, छोटी मोटी पार्टी, यस प्री वैलेंटाइंस डे, वैसे प्री बर्थडेज। मैंने प्री बर्थडेज दिए भाई। हाँ भाई। एंड नाउ when women कौन सा देखो थ्रीसम कौन सा मिला? थ्रीसम किसी भी दिन नहीं मिला भाई। थ्रीसम लेकिन थ्रीसम मेरे को एक बार मिलने वाला था, ठीक है। एक बंदी ने नहीं तन्मय में नहीं, मैं एक बंदी थी, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड नहीं हाँ, अरे यार नहीं तो क्या हमारे पे तो मैं तुम्हारी मतलब बेस्ट फ्रेंड गे लोग बनाते हैं भाई क्या बात कर रहे हो तुम भाई? कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, सब अच्छे दोस्त होते हैं भाई बेस्ट फ्रेंड भाई स्कूल भाई है ना भाई। हाँ तो भाई एक ऑडियंस थी भाई, ठीक है। ऑडियंस भी थी और मतलब उससे काफी अच्छी बातचीत हुई थी। तो अंकित अरोड़ा, ठीक है, यस है ना। तो अंकित अरोड़ा और क्या बोलते हैं, हम लोग 30 शो करते हैं और उसके बाद में वो हमारी ऐसे दोस्त बन जाती है, फन हो जाता है, बातचीत हो रही है, सब सही है। फिर एक दिन पता नहीं अपेरेंटली कैसे, ठीक है, वो एक दिन हमें कहती है कि ऐसे मिलने का प्लान बना हल्का फुल्का। और भाई वो हल्का फुल्का हम दोनों से
निक्का निक्का मेकआउट करने लग गए, मतलब अपन खुद के एंड से कि हम दोनों बस बैठे हुए हैं कैजुअली ऐसे हैंग अराउंड कर रहे हैं, और एकदम से पहले उसके क्रोच में हाथ डाल रही, फिर मेरे क्रोच में हाथ डाल रही, और ये सब चल रहा है। और फिर भाई उसने था कि थ्रीसम कर लेते हैं आज, बट भाई ऐसे था कि अंकित और मैं कंफर्टेबल नहीं थी कि बैठ अपने जब उसका बोला होगा कि दोनों की प्रॉब्लम आता है तो मैं ऐसा ना हाथ धो के इसकी क्या कर रही है, राइट वो रख लेफ्ट में ये रख। अरे यार ऐसा कुछ नहीं सोचा, और तो आधा घंटे तो करते ही हो भाई हम उस पे भी डन कर देते कि भाई पहले तू फिर मैं, लेकिन उनने कहा बहुत ऑफ यू बट यार हाँ क्राउड और तेरा अंदर का ऑनेस्ट फॉर्म ऑनेस्ट कॉमिक भाई नहीं, अब मैं नहीं करता क्राउड वर्क, बंद कर दिया क्यों बना भाई, क्योंकि अंकित और मैं कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब क्यों कंफर्टेबल भाई हाँ तभी तभी भाई यही कारण था कि मैं उससे दोस्ती बना के रखना चाहता हूँ। आप किसी का लन देख लो उसके बाद में, मतलब इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू नॉट थिंक अबाउट इट अगेन। नहीं गेरी साउंड कर रहा है, मैं बता देता हूँ तेरे को, इट्स जस्ट अरे एक बार चख लो तो मेरे मुंह से स्वाद नहीं जाएगा उसके बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट अज्यूम दैट कि क्या बोलते कि हम किसी बंदी के साथ थ्रीसम करते हैं, तू और मैं और एक और बंदी, ठीक है करेक्ट है। द प्रॉब्लम मतलब भाई अब मैं बिटी करने लग गया हूँ, मेरी बिट भी है पर मैं बता, द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर एक देयर इज वन नेकेड women, this is not the problem. The problem is the two naked guy, ठीक है। The problem is कि हम इंडियन मर्द ऑलरेडी इतने ज्यादा कॉन्शियस है ना अबाउट आवर डिक साइज, क्योंकि हमें बेंच पता ही नहीं है। वो तेरी आंखों में पट्टी लगा तो तेरे सब लगेगा भाई, पट्टी लगा दे तो बेंचों पे डन कर दो भाई, क्या बात कर रहा है भाई। मेन देखने से प्रॉब्लम है तेरे को, देखने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नहीं करना मतलब मेरे को ऐसा भाई वो नेकेड इसका मतलब क्या है? नहीं बस मेरे लिए वो है कि क्या बोलते हैं यार, आई जस्ट डोंट लाइक इट द वे। और इंडियन मर्द और फिर आपका दोस्त बेट क्या करता है? बेट तो यही करता हूँ तेरा टू नेकेड ऑर्जी के हिसाब से करता हूँ, टू नेकेड गाइज ऑल्सो। और मतलब बहनचों को ऐसा नहीं है कि हमारा सेक्स तो हम पे डिपेंडेंट ही, हमारा सेक्स तो ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है भाई। कितनी देर हो वो लड़की ने बुरा नहीं फील करा है इसके बारे में, क्योंकि लड़की ऐसा कर सकती है, बट मेरे को लगता है कोई गलत बात है इसमें, कोई ना मना करता हूँ। हाँ सिंपल सी बात है, वो भी यही करती है अगर हाँ वही बट ऐसे हाँ रेड देखा ही नहीं भैया, बात ही नहीं करी, सॉरी ना तुम लोग बातें तो करी इसके बाद में, सॉरी मेरे दोस्ती के बीच नहीं दोस्त हम लोग ऐसे हमने, लेकिन अंकित मैंने नहीं करी बात है दूसरी बार की बेंच जैसे मतलब कर लेते हैं क्या होता, नॉट इंटरेस्टेड, दोनों बाजू आते तो कर लेते हैं। हाँ क्या बात कर रहा है, चेक कर रहा था मतलब यू नो द वुमेन आल्सो। कभी यानी ये तो तेरे बहुत सारे लाइक तो स्टेबल तो रिलेशनशिप आई नहीं है अभी तो नहीं हूँ, अभी तक तो नहीं आ पाया हूँ। तो तेरा डेटिंग जब तू ऐप पे जा रहा है तो तेरा क्या सीन होता है, लाइक तू क्या सोच के जा रहा है इस टाइम पे कि तेरे को स्पॉट से बीच का टाइम स्पेंड करना है? नहीं यार मैं ये तो नहीं सोचता हूँ कि स्पॉट के बीच, मतलब मेरे पास में टाइम तो है ही, लिख लूंगा उस बीच में, बट ये लगता है मेरे को कि मतलब वो बेंच जो एकदम मैकेनिकल हो जाता है कभी कभार, एकदम पूरा प्रोसेस कि आप कुछ भी नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। और फिर दूसरी और मल्टीपल चीज़ें जैसे कि एक ही कंपेनियनशिप, जो कि भाई मेरे को लगता है हम सब लड़के दिन भर पूरे दिन सिग्मा अल्फा करते हैं, बट हम रात को तो रोते ही है। रात को तो हमें चाहिए कि कोई एक बार हगी कर लेते वैसा कि भाई कोई पूछ ले आपसे कि दिन कैसा रहा तुम्हारा। और फिर एक तो ये वाली बात है कंपेनियनशिप, आई थिंक कि क्या बोलते हैं बहुत ही बेटर लगती है अकेले रहने से और वो सब करने से। कंपेनियनशिप तो बहुत ही अच्छी है, बट यार वो है ना कि फिर अगर मैं डेट करूँ ना किसी को, तो मैं टाइम पास के लिए डेट नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे से ना वो सब होता नहीं है। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, तो अगर मैं एक बार फिर डेट कर रहा हूँ किसी को तो फिर उसका एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि अब तो मैं भाई 26 का हो गया हूँ, अगर 4-5 साल बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई वांट टू गेट मैरिड, तो मेरा वो थॉट प्रोसेस है कि मैं किसी को डेट करूंगा तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट करूंगा कि आई वांट टू डेट हर टू गेट मैरिड, नॉट टू फक अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि अगर फक अराउंड ही करना है तो उसके लिए डेट करने की जरूरत है नहीं। ये है मेरा पूरा वो। तो ये सोच के जा रहा था कि शादी करूंगा इससे? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि सेक्स करूंगा। उसके बाद नहीं सेक्स ऐसे नहीं है, बट हाँ कि क्या बोलते हैं मतलब अगर किसी को डेट करना मतलब किसी मल्टीपल टाइम्स आप मिले हो और आपने फिगर आउट कर लिया कि ये बंदी समझ आ रही है, क्योंकि
भाई पहले 16, 17, 18 में तो ये होता था कि पसंद आ जाए बस, ठीक है, और उसके बाद में जो प्यार होता था। बट जब तेरे को ये सब चाहिए होता है तो तू अपना एज गैप क्या सेट करता है? एज क्या ऐप? हाँ, हिंज वगैरह पे, हिंज पे डेटिंग ऐप। क्योंकि 31 से 33 करेगा तो आई थिंक तेरे को मिल जाएंगी बहुत जल्दी ऐसे। नहीं, पर मैं तो 26 ही रहूंगा। मैं तो 26 ही रहूंगा। फिर भाई चाहिए वो तो मैं राजस्थानी ना, मतलब भाई से बहू तो उम्र छोटी ही चाहिए मम्मी को। भाई मम्मी की स्पेसिफिक से, भाई मम्मी ने बिल्कुल बोल रखा है कि हम एकदम ओपन माइंडेड है, तुम्हारी जिससे मर्जी हो उससे शादी करना, बस मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। मम्मी ने बिल्कुल क्लियर बोल रखा है, इसलिए मैं ईशान की बहन को मना कर रहा हूँ बहुत टाइम से। नहीं तो मैं अब तक शादी कर चुका होता। ईशान को तो अपनी बहन खुद को वो खुद saying for himself also, bro. 2 guys in the competition. ईशान का तुझसे प्यार इतना है तभी वो बोलता है हाँ यश भाई चलेंगे और कोई बता बीच में। इन्हें भाई हाँ, बट यही तो मतलब डेटिंग का यार यही सीन है कि डेट अगर तेरे को ऐसा यानी सेम फीलिंग कि अगर कोई लड़की भी तेरे को ऐसे मिल रही है, हाँ, ठीक है, हाँ, उसका भी आइडिया ही है, हाँ, उसके बाद तो क्या क्या चीजें लाइक एक्सप्लोर, हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? अगर नेक्स्ट स्टेप मेरा समझ तेरे को मिल ही रही है, वाओ हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ, और यश लाइक कैसे ये भाई कैसे हो रहा है, संडे को हम सुबह सुबह सेम बात कैसे कर रहे हो भाई? हाँ, तो फिर उसके बाद तू क्या कर? उसके बाद में भाई एक मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा थॉट है कि मैं 4-5 साल बाद शादी करना चाहता हूँ, और इस हिसाब से ऑल ऑफ दिस इज जस्ट इन माई हेड। क्योंकि मतलब जितनी डेटिंग मैंने देखी है और जितने डेटिंग ऐप पे और बातचीत जितनी करी है मैंने लोगों से, तो मेरे को यही समझ में आया है कि बंदियों को ना वैसे डेट नहीं करना है अभी, उन्हें ऐसे डेट नहीं करना। दे जस्ट डोंट वांट टू डेट यू ओनली, दे जस्ट वांट टू डेट योर डैड मनी बेसिकली। जैसे मतलब मेरे को लगा तो ऐसे वो बंदे की तरह हो गया, बब्बर क्या नाम है? हाँ नहीं हाँ बाबिल का नहीं मैं यही बोलना चाह रहा था कि शी जस्ट वांट टू डेट योर मनी, ठीक है फर्स्ट। और ऐसे मैं नहीं बोल रहा सारी बंदियां गोल्ड डिगर होती है, और मेरे को बंदी को स्टेबिलिटी थोड़ी पसंद आती है। गोल्ड डिगर और स्टेबिलिटी में बहुत फर्क है, ठीक है। स्टेबिलिटी बेसिकली की क्या बोलते हैं, अगर मैं जितने पैसे बना रही हूँ बंदी के साथ, जितने पैसे मैं बना रही हूँ उसके आसपास मेरा बंदा बनाए और मुझसे ज्यादा पैसे खर्च करे, मेरे पैसे म्यूचुअल फंड में जाए। किसी को भी चाहिए कि उसका बंदा खून से लेटर लिख रहा हो या फिर उसकी बंदी खून से, हाँ उन्हें चाहिए 2000 रुपीज के बिल्स, यस ठीक है। वो अच्छा रहना चाहती है, अच्छा खाना चाहती है, अपग्रेड करना चाहती है। और प्रॉब्लम विद मी और प्रॉब्लम विद यू ऑल्सो, प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस इज बेसिकली वी डोंट नो कि अभी जो स्ट्रगल चल रहा है, अभी जो ये चल रहा है कितना लंबा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत 7 साल हो गए कॉमेडी करते हुए, तुझे भी मुझे भी 7 साल हो गए अभी भी। इट्स नॉट वेरी क्लियर, अगर तू 7 साल कुछ भी और करता तो तू अब तक बहुत कुछ कर रहा होता। और इसका ऐसा नहीं कि 7 के बाद 10 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा, कोई टाइम लाइन नहीं है। तो तू किसी और को प्रॉमिस भी नहीं कर सकता है कि भाई मैं इतने टाइम में सेटल हो जाऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। तो फिर भाई इट्स जस्ट हर ओन रिस्क कि वो कितने टाइम आपका साथ देना चाहती है, उसके मन में कितनी क्लैरिटी है कि भाई ये तो एक दिन चूतिया जॉब छोड़ देगा, क्या मैं इससे फिर हम कंपेनियनशिप रह पाएंगे। और आई थिंक कॉमिक्स के लिए बहुत टफ है एक रिलेशनशिप में रहना। मैं सोचा था कि तू आएगा पॉडकास्ट में ना, एक बात काफी एक बार थोड़ा सा पुट इट आउट देयर, हाँ कि कॉमिक्स के लिए बहुत टफ है रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि लड़कियां बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस लेके, और लड़के भी है जो हाँ फॉर श्योर वही। क्योंकि पहला सीन ये है कि क्या बोलते कैसे भाई, अगर तू रिलेशनशिप में आया है तो द प्राइमरी, क्योंकि अगर तेरी बंदी 5 दिन काम कर रही है, ठीक है, वो जेन्युइनली ऑफिस में काम करती है, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी 5 दिन बहुत काम कर रहा हूँ, और हमारा नहीं मिलना होगा, वो एक्सपेक्ट करेगी अपने बंदे से कि आप मुझसे सैटरडे संडे मिलो, ठीक है, करेक्ट है, उसकी एक्सपेक्टेशन 100% सही है। बट मेरा वर्किंग डे से ज्यादा मेहनती काम होता है सैटरडे संडे, क्योंकि मैं पूरे दिन बेंचों के अंदर में भग रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, अपने दिमाग में 4 चीजें चल रही है। उसके बीच में अगर मैं किसी को टाइम दे भी दूँ, एज अ कॉमिक आप बहुत बार करते हैं, तो तेरे दिमाग में तो स्पॉट ही चल रहा है, तो परेशान ही है कि भाई मैं क्या करूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो कोई इंसान इतना वो समझने वाला कि भाई नहीं है, इसकी आर्ट, इसकी चीजें बहुत पहले, फिर हमारा रिलेशनशिप हम मंडे को मिल लेंगे। पहले तो तेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि तू जाके बता दे कि मैं कॉमिक हूँ, मैं तो बहुत ये मेरी लाइफस्टाइल है, आप बताओ दोस्त क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ अब, नहीं कर, अब मेरी सारी फ्लर्टिंग स्किल्स चली गई है भाई, चली गई है सारी।
मैं बहुत चली गई है, हाँ चली गई। अब बस मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये मैं क्या ऐसे प्रिटेंड कर दूं कि यू आर द सेकंड हॉटेस्ट पर्सन इन, और फिर एक लाइन का कॉल बैक कहीं से लिया हूँ कि इससे चीजी लाइन, और वो सब मैं पहले बहुत करता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, से पहले बहुत सारा ऐसा चुतियापा करता था। ऐसे कोई एक चीज में मतलब कितना चीज है यार ऐसे जैसे याद नहीं है पर बहुत चीजें, मतलब मैं बहुत सब ऐसे एग्जैक्ट में होता है ऐसे जैसे कि ना वो शायरी वाला शायरी भी कर देता था मैं, शायरी भी कर देता था मैं, हाँ शायरी भी, मतलब मेरे को मैं बहुत पोएट्री पढ़ता हूँ, मैं बहुत पोएट्री पढ़ता हूँ। जैसे और चीज भी मैं ऐसे मेरे जैसे एक हो गया कि कनन चीजी कि तू थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया जोक्स ही मार, हाँ फिर हो गया जाकिर चीजी, जाकिर चीजी, जाकिर चीजी, जाकिर चीजी, हाँ भी चीजी है, जाकिर चीजी, बट अच्छी लाइंस है। हाँ जाकिर चीजी, जाकिर चीजी, यस फीलिंग्स है। यस फीलिंग्स, इमोशन पता पोर मुनावर चीजी नहीं दैट 17 year old मुनावर चीजी ओनली इन स्कूल जब मैं भी 16 का था। मुझे लग रहा है कि मैंने दो पॉडकास्ट उसी के बारे में बात की कुछ तो चुनाए ना, और मुनावर भाई ने सिर्फ मेरा दिल चुराया है और कुछ नहीं चुराया है। हाँ भाई तो हाँ तो भाई जाकिर चीज तो फ्लर्टिंग स्किल्स अब सारी चली गई। अब मतलब जैसे अभी मैंने रिसेंट मेरे ऑफिस में एक बंदी काम करती थी पिछले ऑफिस में, और मुझे बहुत पसंद थी वो, लेकिन मैं क्या है मेरी मैं एकदम लोगों को मेरे को भी नहीं पता है पर्सनैलिटी मेरी कैसे है, बट तुझे पता होगा कि मतलब मैं ऐसे बहुत ही स्टेज पे बोल्ड कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देता हूँ, बट मेरी लाइफ में बहुत फट लेती है, मैं शाय हूँ बहुत ज़्यादा कि जैसे अगर कोई बंदी है, मेरे कोई बंदी भाई ऑफिस में मैं 1 साल काम करती थी, और यूजुअली ऐसा था कि क्या बोलते सेम टाइम पे ही हम लोग लंच करने के लिए जाते थे, कोई ऐसी कभी बातचीत नहीं है, पर मेरे दोस्तों में पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे तो आइडिया ही नहीं था इस बारे में कुछ। भाई फिर मैंने 1-1.25 साल लिया, और मतलब मैं बहुत कॉन्टम्पलेट करता था कि किसी दिन उसको मैसेज कर दो। फिर मैंने भाई एक दिन बहुत शराब पी के हिम्मत करी, ढूंढा उसे, भाई मिली नहीं, पर मैं इतना बंद था, फिर मैंने उसको लिंक्डइन पे मैसेज किया कि हे हमारी मैं भाई लिंक्डइन पे मैसेज किया, पर फिर उसने कोई रिप्लाई, लिंक्डइन पर रात को 3 बजे कौन रिप्लाई करता है, ठीक है हाँ, पर फिर क्या बोलते हैं रात कितने टेक्स्ट क्यों करता है उसका भी बहुत वियर्ड होगा कि भाई कहीं किसी कंपनी का को फाउंडर तो नहीं बन गया। तो फिर भाई उसके बाद फिर ये सब हो गया, फिर उसको करा, इंस्टाग्राम पे बात हुई फिर हमारी, फिर मैंने उससे पूछा, तो फिर उसने क्या पूछा, तुमने पहले क्या पूछा था? पहले तो लिंक्डइन पे पूछा था कि इंस्टाग्राम पे बात कर ले, अरे इंस्टाग्राम पे पूछा कि कॉफी यस कॉफी मिल के वो व्हाट्सएप पे नंबर दिया था, व्हाट्सएप पे बोल के बोलूंगा कि घर पे आओगी तो यस ऐसे करना होता है भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर ट्विटर में आया था, यस ट्विटर में शोज पे तूने देखा है जैसे तू कपल्स को जज करता है अपने शोज पे जब तू क्राउड इंटरेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि तू भी खुद भी तेरे को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि चल हाँ डेटिंग के क्या चोट चल रहा है, वैसे ये दोनों तो हाँ चले हुए डेटिंग का भी हो सकता है। बट आजकल मैंने देखा है कपल थोड़ा सा बाहर आके, या तो मतलब वो बहुत ही एकदम कपल पॉजिटिविटी है मार्केट में, मतलब जैसे कपल कैसे बताऊं भाई, मतलब तेरे को कि जैसे हमारे पेरेंट्स एकदम ऐसे होते थे कि दे आर नॉट वन फॉर द टीम नहीं होते थे, 2 अलग अलग टीम होती थी। अगर तू एट एनी मोमेंट किसी भी पुराने कपल से क्वेश्चन पूछी तो दोनों एक दूसरे की गलती निकालने को, जबकि उनकी रियल लाइफ की शादी में कोई फकअप्स नहीं है, वर्सेस रियल लाइफ की शादी में बहुत फकअप्स चल रहे हैं। बट तू इफ यू टॉक टू देम कि यार वो भाई कार्तिक क्या कर रहा था, तो कि कार्तिक इज द बेस्ट हस्बैंड, कार्तिक इज लव ऑफ माय लाइफ, उसकी माँ छोड़ दूंगी, बट कार्तिक इज लव ऑफ माय लाइफ, एकदम बिल्कुल लोग एज ए यूनिट जवाब देते हैं आजकल, दोनों मिल गए हैं आजकल, वो थोड़ा सा कपल पॉजिटिविटी मार्केट है बहुत ज्यादा उनका नहीं ना। हाँ यार थोड़ा तो नहीं ऐसा हो कपल भी मैरिड लोग हाँ बस ऐसे हाँ ऐसे हाँ कि कपल भी एकदम ऐसे कि यस मैरिड लोगों की तरीके चीज वो वाइफ या एक बार तो ऐसा होता है कि हैप्पी कपल्स ऐसे टेस्ट करने आते हैं कॉमिक्स को कि देखो कि हाँ हमें जुदा कर पाओ, बट मेरे को लगता है हैप्पी कपल इज अ मिथ ब्रो, हैप्पी कपल जैसा कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता हैप्पी कपल जैसा, इट इज जस्ट दैट एज सिंपल। मेरे को तो लगता है कि बस एक इंसान है जो आपको इतना पसंद आ गया है कि आप उसके साथ कह रहे हो कि तेरे साथ लड़ाई करके भी मैं रुक जाऊंगा यार, जैसे बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है कि तू दे दे मेरी मम्मी को गाली यार, पर मैं कुछ नहीं कर सकता
देखा नहीं है तूने भाई, वो लड़के एकदम ऐसे ही होते हैं भाई, तू लड़कों की माँ को गाली देते बाहर एकदम भाई गुस्सा, भाई की बहन जो सरिया ले आया, तलवार ले आया, और वही बंदी एक बंदी आपकी माँ को कुछ भी बोल दे, खाना ना दे, प्लीज क्यों पुसी पॉकेट। क्या मैं मेरी बातें में मेरी माँ को हाँ ये ना भाई सभी लोग किचन से खुद जाके लाना पड़ रहा है, नमक का है। वही भाई ऐसे बहुत ही क्रेजी चीज है भाई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे एक दोस्त की स्टोरी मतलब ठीक है ना, जो भी है भाई बताओ बता कुछ तो बोले। यहाँ से नहीं जा रहा था घर पे जो दिवाली के टाइम पे, तो एक बहुत ही पुराना दोस्त मेरा, ये जो स्कूल और मेरे स्कूल के लोग ऐसे कि मैं बात करना वाला छोड़ दिया था। हाँ ये छोड़ना, हाँ ये नहीं मेरे स्टैंडर्ड यू नो। तो नहीं मैं वो लोग हमसे सीधे बारे में सोचता हाँ ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। तो वो मिला बट ना, तो काफी बड़े से बात कर लगा। फिर उसने बताया कि शादी होती है क्या बारे मेरे नहीं छूते, या फिर शादी नहीं कर रहा है वो सब। उसने कहा मत करना, क्यों? तो पता मेरा बहुत खराब सीन हुआ। तो बताया था कि उसको जो उसकी बीवी थी वो कॉन्स्टेंटली झगड़े करते रहती है उससे। शादी भी पहले दिन से शुरू हो गए, माँ बाप सबको गाली वाली दे, उसकी माँ मर गई थी, ये गई नहीं, अच्छा मत जा घर पे। भाई ऐसी जो बंदियां होती है ना भाई, उनको एक बंदी होती है लेकिन आपको ना ऐसा होल कितने इविल लोग हैं यार, मतलब आप इतने खराब। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को मतलब मेरे हमारी फैमिली में बहुत सारा ऐसा बुराड़ा देखा है, पर मेरे को एक पसंद है कि यू कांट बी दिस क्रूअल टू समवन। मतलब हो सकता है वो इंसान तेरे लिए खराब हो, जैसे भी तेरा तू और बहुत से दोस्त है और मेरी किसी बंदे से लड़ाई हो जाए, दोनों में बहुत से दोस्त है, अगर हमारी किसी से लड़ाई ना, मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, मैं तुझे नहीं कह सकता हूँ ना कि भाई तू भी मत बात कर उससे, यही ना, क्योंकि भाई तो गलत है भाई, या तो किसी की माँ के थोड़ी वो बहुत ही मैंने बहुत देखा है भाई, मैंने बहुत देखा, ये तो गलत है। तो उससे पहले लड़ाई होने का तुम्हें क्या बोलूंगा कि तो तेरी नहीं गलती है उससे, हाँ बट ये तो नहीं करना चाहिए। इससे प्रूफ मिल रहा है कि वो पागल थी, तो अच्छा कि उसको छोड़ दिया। तो फिर वो और भी क्रेजी हो गई उसके बाद, अच्छा नहीं बिल्कुल ये ना, और भी बहुत चीज क्यों है याद नहीं आ रहा। हाँ बट ऐसा था कि लाइक ना उसको उसने ये सब धमकी दे रही कि हाँ उस पर केस कर दिया। हाँ वो तो मतलब अभी भाई ये तो बहुत बेसिक्स है कि अगर एज अ मैन इफ यू हैव फक्ड अप, मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि क्या बोलते, मतलब मारते ही थी वो। हाँ भाई बिल्कुल कर, मैं बिल्कुल नहीं था ये, मैं हाँ यार में सबको मारता था। देखा अभी बोल, यही तो बोल रहा था मैं, यही तो बोल रहा था, मेरी मम्मी को कोई गाली नहीं देगा। और भाई इन द हाँ ऐसे ही होता है भाई, दिस इज कर्मा। बट मेरे को यार यही लगता है भाई ऐसे कि ये सब बहुत सैड है कि भाई आप किसी को ऐसे ये सब नहीं करने के अलाउ नहीं करते। जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे भी कुछ दोस्त है जो एकदम ऐसे शादी होते ही एकदम ही ऐसे कि भाई चले गए, एकदम बीवी ये वो। पर फिर मेरे को ऐसा लगता है कि तू हमेशा से वही डिजर्व करता था भाई, तू बस चूतिया बता रहा था मुझे कि हम दोस्त थे बहुत अच्छे, और तू हमेशा से ऐसा ही था, यू वर जस्ट पुसी पपेट की। ये मेरे को ये थोड़ा सा नहीं, मैं उसका बताता हूँ कि आगे फिर केस वेस कर दिया था उसके ऊपर, बट उसने रिकॉर्डिंग कर रखी थी बाई चांस, तो बेचारा बहुत ही सही तरीके से बच गया। एक तो भाई मेरे को ये वाला टैंजेंट भी कभी समझ नहीं आया, मतलब मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे आधा की पति रिकॉर्डिंग की वजह से बच गया, पर तू अपनी बेबी की रिकॉर्डिंग कर क्यों रहा था? हाँ उसके लिए तो मेरे को समझ गया। अच्छा भाई वो रिकॉर्डिंग से याद आया, हाँ रिकॉर्डिंग से एक बात याद आई भाई, ये जो खुल्लड़ कपल में भाई मैंने गुरप्रीत की रील पे कमेंट कर दिया था भाई, बस इतना सा कि कुछ तो उसने डाला था कि ऐसी रील थी कि इंग्लिश में आप बोलते हो सेक्स के बारे में कितना सही लगता है, और क्या बोलते हैं पंजाबी में बोलोगे तो कितना खराब है। मैं तो बस यही बात कुल्लड़ कपल पिज्जा को नहीं पता थी, और इसलिए और ये लिखा भाई, और उस रील पे कुछ 5-6 हज़ार लाइक्स है भाई, विच इज लाइक वेट मोर देन माय एक्चुअल रील। तो पॉप कल्चर में आ गया भाई, लेकिन उसके नीचे भी लोगों ने मुझे बहुत गाली दी है, बहुत गाली दी है। हाँ उसके नीचे भी गाली पड़ी है मेरे को कि तू क्या समझ नहीं रहा है, और तुम देखा था एकदम पंजाबी कम्युनिटी पूरी एकदम इकट्ठी हुई थी। गिप्पी ग्रेवाल हाथ जोड़ के कह रहा है कि प्लीज रील शेयर मत करो। हाँ गिप्पी ग्रेवाल हो गया, गुरु रंधावा हो गया, सबने से कहा कि ये सब वीडियो शेयर मत करो, क्योंकि उसका कुछ तो मसला था बेसिकली। जिस दिन वो वीडियो वायरल होना चालू हुआ
उसके एक दिन बाद ही उसको बच्चा हुआ बंदी को। तो वो एकदम उसके लिए मेंटली शॉकिंग था कि बहन जी एकदम मेरा ऐसे सब कैसे खराब हो गया। बट अगर गलत टाइम भाई उसे पता था कि 2 महीना रील नहीं आने वाली तो इसलिए कुछ डाल दिया। हाँ बट मैं ये कहना चाह रहा था भाई कि ऐसे जो भी मैं बहुत क्लैरिफाई कर रहा हूँ ये वाली बात कि जो भी लोगों को ऐसे लगता है कि कुल्लड़ पिज्जा वाली जो भी वो MMS है, मेरे पास तो फोन में रखा है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा तेरे को। वो जिस भी इंसान को लग रहा है ना कि वो इस वजह से वायरल है क्योंकि वो MMS है, तो ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में बहुत अच्छी पॉर्न बनी हुई है दोस्तों। द ओनली रीजन वाई दैट इज वायरल बिकॉज इट इज फनी, इट इज जस्ट फनी भाई। मतलब मैं देखो कैसे बताऊं भाई, तेरे से कोई तू कभी अपनी बंदी से सेक्सुअल टॉक में पूछेगा कि आपकी टुई के ऊपर है भाई, अगर कोई मतलब हाँ देखिए ना, वो देख के तो लग रहा है कि वो सेक्स नहीं कर रहे, वो लोग छुप ट्रेन दिस इज ना जमीन पानी जो भी वर्ड भाई। हाँ भाई इतना फनी है भाई, वो इतना फनी है कि आपकी ट्विन के ऊपर है। और वो एक बार बोल भी रही है बीच में कि चुप हो जा, मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो भी लगा हुआ है ये क्या गया आपके अंदर, ये सब तो ब्रो फिर सब एवरीबॉडी विल वॉच इट। हाँ, और ऊपर से हंसेंगे तेरे पे, हंसने के मखौल के लिए हिसाब से तो शेयर हो रही है। आदमी सोच तो लेता है कि और फिर भाई उस बंदे ने बहुत ही क्रिंज जवाब दिया। उस बंदे ने की कि ये वीडियो हमारी नहीं है, ठीक है, ये वीडियो में हम नहीं है, ये AI पे डाल देते भाई आजकल जल्दी से। मेरे कमेंट भाई और भाई AI में डाल दिया पर लाइट लगाना भूल गए भाई, लाइट नहीं डाली भाई। भाई तेरे पीछे वायु गुरु जी लगे हुए हैं, मतलब तो ढंग से देखेगा तो इतना डिटेल्स तो नहीं है भाई। AI क्या स्कूल में जैसे हो गया ना, किसी ने आपको पकड़ लिया मेकआउट में, अरे नहीं मैं नहीं कर रहा था यार, मैं तो CPR दे रहा था चक्कर आ गए थे धूप में। CPR जैसा तो तुम्हारे स्कूल में पकड़ा गया कभी कोई वर्कआउट करते हुए? बहुत पकड़े थे। क्या बात कर रहा है भाई, हमारे स्कूल में तो मैं यानी हैदराबाद में था, पंजाब में तो कोई नहीं पकड़ा गया। पंजाब में कोई वर्कआउट वहाँ पे पकड़े, पंजाब में सिर्फ नशे हुए भाई, और पिट जाते थे लोग, बहुत गंदा है ये भाई। ये सारे स्टेट्स की दिक्कत ही यही है भाई, जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब है ना, ये सारे स्टेट्स में क्या, एक तो लोग ना बिल्कुल एकदम दे आर जस्ट फिजिकली बिल्ट सो वेल ना कि वो फटाफट तुझे इंटिमिडेट करके तुझे पीट सकते हैं। मतलब वो मतलब मैंने कितनी भाई, हमारे यहाँ पे ना एक स्मृति वन था जयपुर में, ठीक है, स्मृति वन बेसिकली एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया है जिससे इन्होंने एक पार्क बना दिया है, जूलॉजिकल पार्क टाइप, कि आप भी घूम सकते हो, पिकनिक कर सकते हो। हमें स्कूल की तरफ से भी लेके जाते थे वहाँ पे पिकनिक में भाई। वहाँ पर पता है लोग क्या करते थे, जैसे कपल्स को तो जगह मिल जाए तो कपल्स पहुंच जाते, तो वही वो पहुंच जाते थे वहाँ पर मेकआउट करने। और भाई लोग अच्छे बिल्ड के लोग नकली पुलिस बन के उनसे पैसे निकाल लेते थे भाई। मतलब कितनी बार हुआ है ऐसे कि उनसे मेरे एक्चुअली हुआ तो दोस्तों मेरे साथ भी है मुझे भी पकड़ लिया था पर बहुत ही क्रेजी हुआ था भाई, मैं तो भाग गया था मैं तो भाग। हाँ भाई मैंने तो अपनी JNU वाली डेट नहीं बताई भाई कभी, आज मैं एक बढ़िया डेट बताता हूँ भाई। JNU तुझे भी नहीं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। तो भाई मैं जब दिल्ली पहुंचा ही था भाई, अब JNU तो तू गया ही है, ठीक है। अब भाई JNU मैं वैसे बदल चुका हूँ, अब मैं ऐसा नहीं रहा हूँ कंटेक्स्ट पहले जब मैं था, ठीक है। तो भाई क्या बोलते भाई वही ना, अभी ऐसे मेरे होने वाली बंदी देखेगी ये बढ़वा एकदम, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज अभी बंद कर दो तो भाई क्या बोलते हैं, मैं उसके साथ में डेट पे गया। अब भाई मैं डेट पे गया और क्या बोलते हैं ऐसे ना, उसने कहा JNU की डेट पे मिलना, फिर वो वहाँ से। और भाई JNU बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो कहीं तो ऐसे लेके गई और जून जुलाई के टाइप से आया था मैं यहीं पे, जुलाई टाइप्स की बात है। और भाई वो मेरे को काफ़ी आगे लेके गई और हम लोग चलते जा रहे हैं सीन है। वहाँ पर कहीं तो एक जगह है जहाँ पे हल्की सी बैठने की रेल बनी हुई है, आप वहाँ पे बैठ सकते हो, मेकआउट पॉइंट टाइप्स ही बोलते हैं उस जगह को, ठीक है। तो भाई वैसे लेके गए यार, मैं को कुछ भी याद नहीं है, बस मेरे को जो डिटेल्स याद है वो ये है कि कहीं तो हम लोग बैठे तो ऐसे था कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे हल्की सी मिट्टी है, पेड़ है और इसके बाद जाके वो जगह है बैठने की। तो उसने कहा कि आई विल लीड योर वे, तो हो गई। और जैसे उसने पैर डाला, उसके पैर में लग गया मिट्टी गीली, और उसका पैर पूरा का पूरा मिट्टी में हो गया भाई। मतलब कीचड़ होता है ना, कीचड़ था बेसिकली, कीचड़ उसका पैर लग गया, दलदल सीखे फुल एकदम मिट्टी में पैर हो गए। अब भाई 3-4 मिनट तो हमने निकाले साथ में
फिर भाई बहुत ही ऑकवर्ड था कि मैं एक लड़की का मिट्टी में पैर है और बहन जो उसके साथ में, मैंने कहा क्या करूं, मैं कहा मैं एक काम करता हूँ, पानी की बोतल लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं मगरमच्छों को छोड़ रहा हूँ। ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो भाई फिर भाई मैं वहां से फिर मैं वहां से पैदल जेएनवी गेट तक आ रही। जब तक मैं जेएनवी गेट तक मैं बहुत थक गया था। तो फिर मैंने उबर कराई और मैं घर चला गया भाई। सॉरी पर मगरमच्छों को नहीं छोड़ा, उनसे ही बोला मतलब यस बट यस हाँ, तो यही तो मेरे मतलब मैं ऐसा गोस्ट नहीं करना चाहता था, बट फिर मैं चला अगर आप जेनी ना हो केस वही बना रहेगी यूपी ने मारने वाले। एक लड़की गुमशुदा है, आई एम द गाय, आई एम द वन हु किडनैप्स। भाई मैं तो, मेरे को लगता नहीं है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में कोई बात होनी चाहिए। नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ। मैं कभी किसी बंदी से नहीं मिला हूँ जो पॉलिटिक्स की बात करती है या समझती है। स्वाइप लेफ्ट ए पॉलिटिक्स तो स्वाइप लेफ्ट कर। हाँ अरे यार तू समझ नहीं रहा है, मतलब बंदियों के बारे में बहुत ही कोई ऐसे, मतलब जितनी से मैं मिला हूँ या जिनसे मैंने बात करी है उनमें ना कोई ऐसे हार्डकोर ओपिनियन, जैसे जो लेफ्ट है वो तो सीधा गाली देने पे आ जाते हैं कि भाई एकदम ही चूती है, राइट विंगर जो गवर्नमेंट है वो एकदम बेवकूफ है, कोई काम नहीं आता। या फिर मैं मिला हूँ, मैं उन लड़कियों से बिल्कुल नहीं मिलता जो एकदम राइट विंगर होती है, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे धर्म रक्षित लिख रखा है, उनसे नहीं मिलता हूँ क्योंकि मेरे को उनका पता है कि 3 फोटो साड़ी में होती है, फिर एक फोटो यस मॉडर्न भी है, मॉडर्न भी बस मैं मंगलवार को साड़ी पहनती हूँ, बाकी टाइम माय फैमिली आउटफिट्स ट्राई करें। मैं वीकेंड्स पे मेरा राखी का भी काम है गाइस, सीजनल शॉप्स। तो हाँ तो भाई, लेकिन जो बंदी ऐसे लेफ्ट विंगर होती है उनसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बस ये लगता है कि क्या बोलते, दे आर जस्ट एवरी लेफ्ट विंगर, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेफ्ट विंगर आई हैव मेट, दे जस्ट टू कोई कि आप बस एक साइड चूज कर लो जल्दी से कि मैं या तो लेफ्ट हूँ तो मैं राइट को गाली दूंगा, मैं राइट हूँ तो मैं लेफ्ट को गाली दूंगा। जबकि ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें गलत हो रही है देश में, बट बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही है। आप जैसे अगर तूने रोड नेटवर्क यूज किया हो लास्ट 1 साल में या 2 साल में, तो तू देखिएगा रोड नेटवर्क दिस वर्सेस अपनी अफीम ट्रांसफर करता हूं तो मैं ट्रक चलाता हूं उस टाइम में, वो तो वे ओनली ऑन वीकेंड्स। तो तुम भाई देखिएगा ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही, ट्रेन इतनी सेक्सी हो गई, आप भाई आपको थोड़ा अमीर तो होना पड़ेगा, मतलब बेसिक से ऊपर आप थोड़े पैसे कमाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मजे तो आ रहे हैं देश में। अब ऐसे भी नहीं है कि इसे मतलब गांड मरी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे जिसको थोड़े पैसे बनाने आते हैं, जिसपे थोड़ा दिमाग है, वो पैसे बना रहा है और बहुत फन कर रहा है, देश में बहुत मजे आ रहे हैं और आने वाले 10 साल और फन होने वाला है, बहुत मस्ती आने वाली है। बट ऐसे आप हर समय नहीं रो सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, और अब आपको डीप डाउन एक बात एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर लास्ट नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर्स। तो आपको सर ये पता नहीं पहले ऐसा होता है काफी महीना, बट अभी कॉन्स्टेंटली तेरे पास रोने के लिए नई चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ रील्स ना, ऐसे हाँ ये बड़े डेट भी होंगे, हाँ अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि सब बुरा हो रहा है, यस बट वो तो जेन्युइन है। हाँ ये सब क्या बात कर रहे हो यार, इतना बढ़िया आप क्या बातें कर रहे हो। रील्स बंद कर दिए, लेकिन भाई मैंने रील्स बंद कर दी भाई, मैंने इनसे क्या बोलते हैं पैलेस्टीनी बच्चे की बातें। हाँ भाई ये सब क्या बातें कर रहे हो भाई, अफ्रीका में बच्चे गरीब है, तू खा यार, तुमको अपना खाना तो खा लेते हो भाई, मतलब वो भाई हाँ कि तुम बात मैं साइन देना है तो ठीक है, वो मैं टाइम दूंगा उसको कॉन्सर्ट बट पहले हेल्थी डिस्कशन हो जाए एटलीस्ट। वही मतलब अरे यार पर हेल्थी डिस्कशन देख, जैसे हेल्थी डिस्कशन का वो है ना कि साइड फट इंडिया में दिक्कत है ये ओवरऑल कि हमको एक साइड ही होना पड़ेगा, हम कहीं भी ऐसे बीच में ग्रे एरिया में तो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। मॉम डैड भी एकदम ऐसे ही है कि मतलब, और भाई मेरे तो घर वाले बहुत चेंज हो गए भाई, मेरे फादर इज टू अडेप्टेबल, मेरे पापा मेरे दादाजी तो प्रॉपर राम मंदिर जब वो सब चल रहा था तो जाके भी आए थे अयोध्या, मतलब ऐसा सीन है। और उसके बाद मेरे पापा भी आरएसएस जाते थे और फिर बचपन में उन्होंने मुझे भी भेजा था, एंड नाउ माय फादर इज अ कांग्रेसी।
तो अभी उन्होंने जीएसटी के अंदर पेमेंट मारा जब से उनका बिजनेस क्रैश कर गया है। जीएसटी के बाद में भाई मेरे पापा जीएसटी से पहले बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमारा आरएसएस का बंदा आ गया है, और फिर मोदी ने जैसे जीएसटी कह रहे मोदी नहीं चाहिए निकाल दो भाई निकाल दो। तो फिर मेरे पापा एकदम कांग्रेस का फॉर्म भर दिए भाई कि अब मैं कांग्रेस ही फॉर्म भर दिया भाई, एकदम चेंज करा है भाई, आधिकारिकली एकदम चेंज किया है। कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट हमारे घर पे आता है तो उन्हें बोलते कि नहीं हम तो बेसिकली पॉलिटिकल सब ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बाप जैसी एक्ट कर रही हो तुम। मैं उधर भी यही फील कर रही हूँ। Yes. तुम भी यही कर रही हो। yes one of my life is just about daddy issues generally, अगर ऐसा नाम से लगेगा मेरा भी काफी डैडी इश्यूज। डैडी इश्यूज चला है। और मैं तुम्हें टॉयलेट में ले सकते हैं अभी? क्या? मैं वॉशरूम में जाता हूँ। हाँ ले ले भाई, म्यूट कर दे। ठीक है गाइस, सॉरी बीच में हमने एक टॉयलेट ब्रेक लिया था। इसने मैंने लिया था। नहीं एज हो रही है मेरी, ब्लड काफी छोटा हो गया इस वक्त। और डिहाइड्रेशन की वजह से खराब हो गया। यस ये अच्छा दिन जा रहा है वैसे। अभी तक तो समोसे खा लिए सुबह। पेन लिए भाई समोसा पेन लिया है। और मेरे को यश ने पहले ही बोला था कि लाइक डेटिंग लाइफ पे भाई बात करेंगे हम लोग। हाँ। अगर आपको लग रहा हो यार ये तो वुमेन बैशिंग चल रही है पूरी। नहीं वुमेन बैशिंग नहीं चल रही है सब साइड को बैश किया मेरे भाई। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, जैसे कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। आदमी लोग भी घटिया है बट मारते ज्यादा तेज है, इसलिए उनके बारे में कर सकते। UFC वुमेन UFC फाइटर्स ऑफ इंडिया आएंगे तो वुमेन UFC मैं तो देखना चाहता हूँ भाई। मैं ऐसे कुछ भी ऐसे वुमेन स्पोर्ट देख के बहुत ही ऐसे होता हूँ कि हैंडीकैप स्पोर्ट देखता हूँ बट मैं यस सब देखता हूँ भाई। मुझे तो बहुत पसंद है भाई ये सब देखना, किसी भी तरह का फॉर्म में एंटरटेनमेंट लाइक। बट हाँ भाई डेटिंग ऐप भाई थोड़ा एक थी, जैसे मेरे साथ होता है ऐसे कि बंदियां से हिंज पे तुझे मैच करती है ऐसे तो भाई मैं ऐसे मैं बता दूं लोगों को इसका डेटिंग इसलिए भी था क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब आया था मैंने देखा था इसकी मैचेस खत्म हो गई थी। Like over 500 matches on Bumble. ये सब भाई मेरे दादाजी तुझे पता ही है भाई, उस्ताद मचा रहा था पूरा Bumble पे। Like आप लोगों को बता दूंगा यार तभी का प्यार शक कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तेरे दादाजी भी बताइए वही 500 अभी तक काम आ रहे हैं नहीं, अभी तक कोई काम नहीं आ रही। मैंने नंबर डिलीट कर दिया है दोस्तों। हाँ बट मैं ऐसे पूछ रहा था कि भाई जैसे तेरे को मैच आए तो मतलब एक तो भाई लड़कों के लिए बहुत ही इससे स्ट्रेंज बात हो जाती है कि भाई बंदी मैच कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लड़कों के साथ में ये नहीं हुआ है। क्या होगा एक ना एज पे ना कोई बंदी थी, उसने अपनी फेस के सामने कैमरा रख के फोटोज डालने की चाहेंगे। ओके ठीक है, और सब में काफी क्लीवेज दिख रहा है। हाँ और उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, शक्ल नहीं दिख रही है। ओके तो मैंने उसको ना मैसेज कर दिया कि ग्रेट कलर्स, ठीक है। तो उसका रिप्लाई है कि जस्ट द कलर्स, ठीक है। तो मैंने नहीं ऑफ कोर्स वो ट्विंस नहीं काफी वो नहीं ट्विंस यूज करते हैं। मुंबई नहीं बोल रहा पब्लिक इन्हें कहीं पता न लग जाए। हाँ बट रिप्लाई नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जैसे अगर बंदे तो जो मैच कर ले आगे से तो तू एकदम यू आर हैप्पी कि यस ठीक है मेरा मैच आ गया है। ऐसा होता है कि तू फिर जज नहीं करता उसको। नहीं मैं किसी को जज नहीं करता, चल ठीक है ऐसा मान ले, चल ठीक है ये अलग केस हो गया। अगर ऐसा भी तूने किसी बंदी को मैच किया ठीक है और उसने तुझे मैच बैक कर दिया, मतलब वो भी इंटरेस्टेड है तुझसे बात करने में, बट दे जस्ट स्टॉप आफ्टर योर हाई। ये बहुत कॉमन है। मैंने जब बात करनी चालू करी इस बारे में तो पता लगा कि तो हेलो बोलता है और फिर उनका इंटरेस्ट आना तुझमें बंद हो जाता है, विच इज द वर्स्ट। की मतलब इज इट अबाउट नाउ माई पर्सनैलिटी ओनली, या मैं हेवी बोलता हूँ, मैं हेलो भी बोलता हूँ, मैं हेलो भी बोलता हूँ और मुझे किसी में रिप्लाई नहीं आया है। तो मेरे लिए बहुत ही हो जाता है कि, और सम गर्ल जाता है कि ओ फक यू आर अ कॉमिक, और फिर एकदम फिर मेरा हो जाता है कि ये नहीं करना था तुझे यार। मतलब देयर इज अ रीजन कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं बहुत कॉमनली कि आप डेटिंग ऐप पे क्यों हो, अब भाई आप तो इतने सारे लोगों से मिलते होंगे, पर मेरे को ऐसे अपनी ऑडियंस के साथ में सब नहीं करना है, क्योंकि फिर ऐसे वो यार ना मैं ऑफिस में भी करता हूँ। तो जो मैंने बंदी की बात बताई थी जो ऑफिस, जब मैंने दूसरा ऑफिस ज्वाइन किया उसके बाद में उसको मैसेज किया हम सेम ऑफिस में तो कभी बात ही नहीं करेंगे,
क्योंकि मेरी तो फट लेती है भाई थोड़ा सा। रिस्पेक्ट करता है कि लाइक ये तुम शो देखना है हाँ तो शो देखो और फिर चले जाओ वहाँ से, चले जाओ वहाँ से। हाँ मतलब मैं नहीं करता हूँ इसे। हाँ मैं अगर डेटिंग ऐप पे हो तो मैं वहीं पर बंदियों से उस सेंस में बात करता हूँ, डेट वेट करने की। मैं शो के बीच के ऑडियंस से कि अब मुझे उसको मैं पसंद आई, मैं एज अ कॉमिक ऑपरेट कर रहा था, मैं एज अ ह्यूमन या एज अ पर्सन बहुत डिफरेंट हूँ एज अ कॉमिक से। तो लड़कियों को अगर वो पसंद होता है, बट आजकल का जैसा मटीरियल कर रहा हूँ वैसा लड़कियों को पसंद आना बिल्कुल बंद हो गया वो। आजकल तो लड़के यानी हमारे फाइट करना चल रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की फाइट अलग चल रही है। हाँ भाई हमारी फाइट ही चल रही है कि मेरे को नहीं पता, बट ऐसे बंदियां थोड़ा सा ऑफेंस हर सबका ऑफेंस करता खुद से ले लेती है भाई। लाइक जैसे भाई हमें गांधी जी पे एक जोक करता था भाई, जिसमें हमें ये सब पता कि गांधी जी पहले वहाँ पे जो बंदी है डांडी मार्च और वो सब पे उनके साथ में जो भी उन्होंने किया, जो कि लिखा हुआ हिस्ट्री की बुक्स में, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने किया। तो एक बंदी मेरे पास में चैट करी, एक चैट करी RIP है ना, तो चैट करी के बाहर आई और मेरे को कहती कि यू नो ऑल ऑफ दीज वुमेन सफर्ड मेकिंग जोक्स अबाउट देम। पर सारी मर गई है भाई, सारी मर गई है। तो अब जो मरे हुए लोगों का भी हम ऑफेंस लेंगे क्या? हम लोग एक तरीके से उनकी बात कर रहे हैं हमें सबके सामने। हाँ भाई सबके सामने लेके आ रहे हैं, बस तुझे उसमें हंसी, मैं बोला ना हंसी लोगों को बेइज्जती लगती है कि ये हंसी। शर्ट उतार के पोएट्री कर रहा था उसके ऊपर, वो बेचारी औरतें जिनके साथ गांधी जी ने फूकन वही नारी शक्ति, बलात्कारी डॉक्टर, बलात्कारी। हाँ मैं अपने आर्ट फॉर्म में करूँगा ना, मेरा काम सिर्फ चुटकुला बनाना ही है, तो वही मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। ऐसे कोई पूछ रहा था कि कॉमिक्स पे ऑफेंस ना ऐसे ट्वीट करना कि उसने किसी को पसंद नहीं आया, उसने कमेंट कर दिया कि मैं आता है उस। हाँ बहुत फन। तो मेरे को वही था कि यार बेस्ट होता है कि तुम लोग जाओ और उसको लाइक देखो और हंसो मत उसके ऊपर, लेकिन इंस्टेड ये सब चूज हाँ हंसना था क्या? अपनी मर्जी से भाई, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे हंसना था तो बस, और तुझे नहीं हंसना अपना देखना भाई, लिख क्यों रहा है? और भाई मेरे को कमेंट करने वाले तो सबसे लोन लगते हैं। तो कभी तो पूरी दुनिया में इतना कंटेंट कमेंट अभी वायरल हो रहा है ऐसे भाई। हाँ ऐसे बंद हो रहे हैं, कोई तेरी क्राउड है नहीं, मैं पहले देखेंगे वो लोग कमेंट करेंगे मतलब। हाँ मतलब कमेंट करो दोस्तों। अरे पर ऐसे ये वाले कमेंट करने वाले कि हंसना था क्या, जो कहा था ब्रो, जो 12 मिनट से वीडियो देख रहा हो अभी भी हंसी नहीं है, तो तू कितना चूतिया है कि तू 12 मिनट से क्यों वीडियो देख? तुझे अब तुझे देख, तुझे तीसरे चौथे मिनट में समझ आ गया होगा कि नहीं मेरा जॉनर नहीं है, फनी है नहीं है, वो अलग बात है, मेरा जॉनर नहीं, मुझे पसंद। तू बंद कर, तू ढूंढ क्यों रहा है भाई उसमें जो तू ऐसे खान में चला गया। हाँ भाई एकदम लोगों, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, एक लाफ तो मिलने चाहिए भाई। लेकिन एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था भाई, एक कमेंट आया था, यू शुड रिफंड द मनी टू द ऑडियंस विद एक्स्ट्रा 100 रुपीज। और भाई मैं बहुत हंसा था भाई। एक जॉइंट वाली वीडियो में एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था, एक बंदा था भाई, उसने कमेंट किया कि कौन कौन जॉइंट पीते हुए देख रहा है, और उसी के नीचे उसी का खुद का कमेंट था मी। मैंने देखा भाई, ये तो मैंने पिन कर रखा था भाई, मैंने 6-7 महीने तक पिन करके रखा भाई कि ये असली चैंपियन लड़का। हाँ काफी बढ़िया लड़का, काफी बढ़िया भाई। अगर अभी आई होप तेरी वीडियो तेरे डाल देंगे लोग तेरे चैनल पे कि लाइक बाकी वीडियो तेरे देख लो। हाँ वो नहीं स्पेशली वो वाला बंदा जिसने जॉइंट फूक के देख रहा था, वो जॉइंट फूक के हो। हाँ भाई बहुत सारे, मेरे से बहुत बार हुआ है। एक बार मैं एक हाउस पार्टी भी गया था, ठीक है, हाउस पार्टी भी गया मैं, और वहाँ पर ऐसे कुछ 4-5 लोग ही बचे आते थे, और एक बंदा आता और एकदम से कहता है कि भाई आपको एक कम्फर्ट वीडियो दिखाता हूँ, बहुत फनी है, बहुत मजा आएगा ये वो, और उसने एग्जैक्टली मेरी वीडियो चला दी मेरे सामने। बस मैंने कहा भाई तुझे दिख रही है, और वो 2 मिनट के लिए एकदम से कि फक भाई, फिर वो मैं कहा ये वाली नहीं चलाएंगे भाई, कुछ चला ले भाई प्लीज, कुछ और चला। उसको पता ही नहीं लगा, उसको भाई पता नहीं, शायद मेरी शक्ल रिजेंबल नहीं करती है, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ पिछले 1 साल में, हो सकता है। वीडियो काफी बने, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। नहीं कुछ भी ऐसा, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब मेरा अच्छा देखना तो गेम है ही नहीं ना, मतलब क्योंकि ऐसे अच्छा दिखना गेम नहीं है, फनी होना ही गेम है। तो पर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए खुद के लिए। कल मेरे घुटने चले हुए हैं, उसके बाद जानो घुटने चले वाली स्टोरी भी भाई, घुटने चले हुए स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है। और पॉडकास्ट
अब तो आई थिंक हम एक ये टेंजेंट पे चले गए हैं ड्रीम वाले। यस हाँ तो तेरे को एनी प्यार हुआ है भाई बिल्कुल हुआ है यार। मैं एक्चुअली कल तेरा वीडियो मेरे को याद आ रहा था। हाँ मैं इधर गया था एक इंडियन एविडेंस सेशन में। हाँ। ना वो था क्या बोलते हैं और नाटक था ना, तो वो दास्ताने वो कुशरो अच्छा दास्तान वो मानव कौन का राइट, तो वो गया जो तो मेरे को वो छूटे लगा। हाँ वो तो पोएट्स यार ये अमीर अमीर लोग आते हैं इंडिया में सर वैसा कल्चर ब्रावो यस ऐसे ताली बजा जिनकी ताली में साउंड नहीं होती ना। एक जगह बोलते 56 इंच तो एकदम से लोग खड़े होकर ओ माय गॉड ये ब्रा कैसे आ गई मेरे मुंह पे। ये जो आपने ये जो कच्ची गीली कर दी आपने वो उसको हैकर कर रहे हैं, वो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है और फिर वो ना ये सब की वो ना उसमें कुछ इंग्लिश में बोल दिया गलती से, तो वही इंग्लिश कैसे आ गई हमारे उर्दू और उसके बीच में। हाँ एकदम पागल है लोग, पता नहीं क्यों ऐसे रहता खिड़कियाँ ह्यूमर। फिर जैसे वो फिर वो सबसे ह्यूमर है देख का हो गया है ये बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि एक्ट आउट्स फनी करना समझ रहा हूँ कि मैं वो जैसे उसने कोई किसान की स्टोरी सुनाई कि वो ये जो दरगाह है उसका मेन बंदा था, मेरे को उनका कुछ कोई ऑफेंड होता है मेरे को मेन बंदा ही बोलूंगा, मेरे को नहीं पता है इतना। हाँ तो जो भी था तो उसको वो उसके यहाँ पे गेहूं की रोटी हुई, एक गेहूं बड़े बाद तो उसको बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इसकी आटे की रोटी खाता हूँ। फिर उसकी बीवी है तो उसको बोल देती कि बट अगर वो खाते हमारे साथ तो कितना अच्छा होता, तो सोचते कि यार बात तो सही है, पहली बार हुआ मेरे को उधर देना चाहिए। वो कौन वो यानी जो मेन बनते हैं तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, उसने नूडल पैक किया जाएंगे। बट वो उन्होंने क्या किया ना कि ईसाई स्टोरी ऐसे दिखाई जैसे कि वो बड़ा मैं तो किसान हूँ मैं तो वो हीरो गया है मेरे घर, अगर वो उसकी बीवी ऐसे है ना एक सरदार को चोरी वो बना दिया क्या बोलते घूम समझ गए। वो ऐसा एक्ट आउट कर रहे हैं कि उसी में उसका अबे उसको किस कर रहे हैं, इसी में लोग हंस रहे हैं। भाई इसको बेसिकली दिस क्या ऐसे गाँव के लोग तो क्या चल रहा है कि भागना चाहता भाई इसके बाद भाई तो जैसे अमीर बच्चों जैसे तूने कभी नहीं वरुण ओवर कॉमेडी नहीं ब्रो। तूने कभी अनंत अंबानी की स्पीच देखी है रिलायंस वाली कि हम रिलायंस परिवार है, वो स्पीच देखी है तो तू वो स्पीच देखेगा हाँ तुझे पता लगेगा कि इट इज जस्ट दैट कि ही सो रिच कि इसके आसपास का जो भी टैलेंट है ना वो मैटर ही नहीं करता है वह जो इतना अमीर है। मेरे को यही लगता है कि किसी की केस में भी जैसे जो भी लोग वहाँ पे बैठे थे उन अमीर आदमी को थोड़े टैलेंट समझ अमीर आदमी को समझता है कि एक और अमीर आदमी कुछ कर रहा है तो वाओ ब्रावो। अमीर आदमी बहन जो वैसे सोचता है कि मेरे को तो लगता है वाओ क्या शुद्ध सभ्य कॉमेडी ये सभ्य कॉमेडी राजू श्रीवास्तव कॉमेडी रेस्ट इन पीस। नहीं ऐसे स्टोरीज बहुत रही थी कुछ रोटी टोकी उसने बताई मेरे को याद क्यों आया क्योंकि उसका गाना था तो बेसिकली उसका पूरा ये था कि इस बंदे ने वो वाले गाने बनाए जो आम आदमी गा सकते हैं। हाँ जो सबको समझ आया उसने उर्दू फारसी जो फोक हिंदी गाया उसमें और फिर और वो भगवान के लिए वैसे गा रहा था गाने ये नहीं उससे सारे गाने से रहेगा भी वो बंदी के लिए ये नुसरत जी के केस में भी था। मेरे को बहुत बाद में पता लगा था, मेरे को लगता था कि इसकी बंदी छोड़ ही गई है। हाँ कि तब मेरे को तेरा वो याद आ रहा था कि जब तू भी बोलता है ना कि आओ मदीने चले आओ तो वो एकदम से वो नहीं वही ये बंदा भी ये भाई पर मदीने पे भी बहुत गाली पड़ी भाई। मदीने पे भी लोग यही सब कह रहे कि तुझे कुछ पता नहीं है तू इस्लाम का ये वो और भाई मेरे गाली कोट कर रहे हैं भाई मतलब लोगों को गाली रखने तो इतना मजा आता है हिंदुस्तान में। यार तेरा केस भी कितना खराब हो गया था हैबिटेट पे के बाद से कभी उसकी बात या फिर करा उसके बाद तू करा नहीं उसकी बात कर रही नहीं कोई बात नहीं कर। हाँ यार ये काफी गाने पड़ गई मदीना बट मेरे को ऐसा लगता है कि कॉमेडी में मेरे को जब करना है वो देखा उन्होंने ये बंदा जो ये चीज समझता हुआ जो ये वाला प्यार बता रहा है भगवान के और ये गाने डेडिकेशन भाई आप मतलब मैंने काफी अपने डेट को लाके नुसरत ये सारी लड़कियां आ रही है हाँ भाई इसे घर की लड़कियां आ रही है उनको भाई वो बहुत ही जब मैं बता रही भी सुनती है मैं बताता हूँ भाई एक बार की बात देखो भाई जब हम लोग 3 BHK में रहते तब की बात है ठीक है। तो क्या बोलते हैं एक बंदी आई भाई घर पे और ठीक है क्या बोलते हम लोग बैठे हुए हैं है ना मैंने उससे पूछा कि तुम ड्रिंक भी होगी
तो कह रही यार पी लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है डन है। तो आप क्या बोलते मैंने उसने एक ड्रिंक बताई, एक ड्रिंक हम लोगों ने पी, मैंने कुछ गाने वाने चलाते हैं फन करते हैं। और तभी मैं बहुत ही हिप हॉप नहीं सुनता था तब, मतलब मैं अभी पिछले 2 साल में हिप हॉप सुनना चालू किया है। उससे पहले मैं ये सब नुसरत सुनता था, नुसरत मैं ये सब सुनता था बहुत सारा। तो मैंने ऐसे कुछ उसी जो जल्दी से या टाइप कुछ चलाया होगा, तो वो एकदम ऐसे हो गई कि क्या बोलते, उसने एक गाना सुना, फिर एक और गाना चला, अरे तो डिप्रेस्ड हो गया। तो मैंने भाई मेरे को लगा कि फुल सिर्फ बकचोदी चल रही है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा काफ़ी यार, मतलब मेरे को कभी मरने के थॉट्स भी आते, और हमारा जो भी प्लान था भाई वो तो गान मरा गया। हम रात को 1:30 बजे मेरी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं और वो कह रही कि नहीं लाइफ इज सो बेटर, यू शुड मूव ऑन, यू शुड थिंक अबाउट इट, अपने पेरेंट्स को सोचो। मैं सब सही कर रहा हूँ यार, मैं बस मेरा म्यूजिक टेस्ट बहुत डिफरेंट है। फिर अब जैसे मैं हिप हॉप सुनता हूँ, तो मैं फिर जैसे पहले मैं नुसरत वाले फेज में था, तब भी मेरे को कोई ऐसी बंदी नहीं मिलती जो रेलिवेंट म्यूजिक सुनती हो। अब मैं ये हिप हॉप डीएचएच सिंह में हूँ, ये सब सुनता हूँ, तो मेरे को इस सिंह में भी कोई ऐसा पता नहीं बंदी कौन से गाने सुनती है भाई। अब मैं टेलर सिर्फ नहीं सुन सकता हूँ भाई। मेरे को तो लगता है यानी कि ये तो सुनती है काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ। डीएचएच नहीं ये क्या नंबर से हो गया सुनने से पहले? सीधा बहुत सुनती तो है, बट वो सारी अमीर होती है ब्रो। कोई मेरी स्कूटी पे बैठ के सबको आफ्टर पार्टी में जाना है, उन सबको आफ्टर पार्टी में जाना है भाई। मतलब क्या आफ्टर पार्टी होती है भाई, हमारी आफ्टर पार्टी होती है दाल चावल खा लेंगे जल्दी से। गिग पे जा रहे हैं तो पहले से हाँ पहले घर पे खाना खा के चलते हैं भाई। जो प्रीबूस करने वाले लड़के होते हैं ना, वो कभी भी हम मिडिल क्लास ही है। ये प्रीबूस वाले जितने लड़के होते हैं, मैं हमेशा दुआ करता हूँ गाड़ी किसी पिलर पे रात को टक्कर खा जाए। और लड़कियां उसके जो साथ हो उस टाइम पे वो बैक सीट पे हो, ताकि वो मरे ना, पर उनको ट्रॉमा हो कि ये पार्टी पे वापस ना जाओगे। इस लड़की के साथ ये बातें कहना चलता है, गांड पड़ जाती है। ट्रक कहाँ से आ रहा है? ये नहीं, मैं तो लिए जा पाया, मेरे को थोड़ा पसंद नहीं है वो। पर तेरे थॉट बहुत ज्यादा एकदम, आई थिंक तेरे थॉट्स एकदम बिल्कुल एकदम एंड टू एंड है कि या तो मतलब सीधा कोई मर जाए। थॉट्स है ना वो, हाँ भाई, पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है तेरे बारे में कि तू ऐसे सीधे सीधे बोल देता है कि हाँ भाई मेरा तो यही थॉट है। जैसे मेरा मैं आई एम ऑल्सो वेरी ओपन अबाउट इट, कि जो भी मैं सोचता हूँ वैसे ही। हाँ भाई अच्छा बीच में ऐसा हो गया था कि मैं ना तुम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, तो टू स्टेज पे जाता है और खूब तो यानी मैं बड़ा प्यार से बात कर रहा हूँ, सब कुछ हुआता है, थैंक यू लॉर्ड, तो मैं क्या समझ नहीं आ रहा, जो कुछ समझ आ रहा है तू जाते ही फिर अपने तू ही खेल करके निकल रहा है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को बोलते रहे थोड़ा था ऐसे। ये भाई अभी रिसेंट जब मैं दिल्ली आया, मतलब मैं शाउट आउट ही है कि कॉस्टू भाई तो अभी बेसिकली 6 महीना पहले तो हम लोग से जूस हैप्पी है होते थे, और मतलब मेरा किल होता था, पर ऐसे नहीं कि जितना 100% इंटेंसिटी से आपका किल होता है वैसा किल नहीं हो रहा था। और एक वो कॉमिक को होता है कि एस्पायर होता है, तो मैं कॉस्ट पर बहुत इंस्पायर्ड था बेशक कि भाई ये लड़का बहुत किल करता है यार, वो बहुत पसंद भी आदमी एज ए ह्यूमन भी। तो मैं कहा भाई मेरी कुछ तो है, कह रहा भाई तेरे में एक ही दिक्कत है कि तू ना अपने वर्ड ओन नहीं कर रहा है, तू जिस दिन ओन करने लग जाएगा ना तो उस दिन गान फाड़ देगा। एंड भाई दैट इज द डे 6 मंथ ग्रेट कॉस्ट टू एडवाइस भाई, यस 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 लाइफ चेंजिंग भाई। हाँ मतलब 6 महीने में काफी प्रोग्रेस हुई है, काफी बेटर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये शोना सही सुन के यस कॉस्ट ऑफ टेक तो बढ़िया लगता है, देता है स्टेज से उतरने के बाद थैंक यू कॉस्ट। नहीं ये सब नहीं करता, ये सब नहीं करता, मतलब मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। मैंने देखा है लाइक यानी आपको लाइक 2 टाइप के कॉमिक सीन में दिख जाएंगे, तुम हमें बता सकते हो कि तुम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हो? नहीं उधर बोल के कर ले। अदरवाइज उधर वाला कैमरा नहीं चल रहा अभी, तो मैं क्या पूछ रहा था? 2 टाइप के कॉमिक, 2 टाइप के कॉमिक बेसिकली। एक तो है कि जो यानी ऐसा था कि अरे ऑडियंस भी गाली दे रहे हो, तो ऑडियंस हमारी भगवान है, ऑडियंस को ना प्यार से रखो और वो सभी। फिर किसी में भी कॉमिक्स है, तू हो गया, कॉस्टो हो गया, ऐसे दिल्ली में तो काफी है, दिल्ली में काफी कॉमिक्स है। कौन ऑडियंस भाई? मतलब ऑडियंस भी ऐसे है, कौन कॉमिक बैटल हो जाती एकदम से भाई। अगर दिल्ली की ऑडियंस को ऐसे वो नहीं करे ना, दिल्ली की ऑडियंस को फिक्स नहीं करना, तो वो ऑडियंस आपको फिक्स कर देती है कि बहन से तू सुनाएगा चुटकुले। भाई मेरे साथ तो बहुत खराब मतलब मेरे साथ नहीं हुई, पर मैंने जितना दिल्ली की ऑडियंस के बारे में सुना है ना, मेरे को यही लगता है भाई कि क्या बोलते हैं, मतलब ऑडियंस तो बहुत डेंजरस है भाई।
तो इसलिए उनको पहले से अपनी वो सिखा दो। तो मैं तो प्रॉपर एकदम ऐसे अल्फा जाता हूँ कि भाई मेरे को आता भी है और आप नहीं ओन करते रूम, मैं ही ओन करता हूँ, तो दिस इज माई प्लेस, यू हैव टू जस्ट सिट एंड लिसन एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। कंट्रोल आपको चार्ज तो लेना ही पड़ेगा रूम का। क्योंकि इनके सबके मोस्टली ये वाले लोग हैं दैट भी स्ट्रिक्ट होते हैं उनको जो आगे डांटते वही। मेरे को तो एक दो कॉमिक पता है, इसको उनको मॉर्निंग ने डांट दिया था तो उन्होंने 2 साल फॉर्म भी छोड़ दी थी। कौन? हाँ, एक कॉमिक के बदल में बुला हुआ इससे। अच्छा, अभी कर रहे हैं आप? छोड़ इसमें माने की कोई गलती नहीं है, वो छोड़ना ही चाहता था, वो छोड़ना ही चाहता था। मैं डर लोग जाते हैं ना, हाँ, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग तुझे बचपन से बहुत सारी चीजों के लिए डांट रहे हैं पर तू कुछ भी नहीं किया उनमें से, और एक दिन तो कुछ छोड़ देता है, तो ये उस बंदे की गलती थोड़ी है। ठीक है यार, अभी मेरे ख्याल से हाँ लास्ट सीन रही, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सीन में ना लोग सोचते कि हम ही सबसे कम पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं सोचता एक दो पोएट्री पढ़ूंगे कि जिस तरह कैसी लगती है। जिस पहले तुम्हें बुक का नाम देखना चाहिए। सब कोई पोएट्री नहीं, मैं जो कॉल किसने को दे रही है ये तो मैंने बुक है यार, यू है सो अलोन एट चार्ल्स बकोस्की पढ़ते हैं आज यश को। भाई वाओ क्या बढ़िया लिखा हुआ है, सो अलोन है तेरे तेरे को मैं लोनलीनेस के ऊपर तो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं भाई इसके ऊपर। मतलब सुना दो गाइस, लोनलीनेस के ऊपर जो लोग ओए इशार वो शायरा हो भाई, नहीं हो तुम लोग क्या करते हो बेफायर इस तरह तो खुद ही उठाए सुपर। हाँ जो वो पसंद आ रहा है इसका। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा इंग्लिश का अनुवाद सही नहीं है, मैनेज कर बड़ा इरशाद भाई कुछ चाहिए बहुत छोड़ तभी तो मैं रखी ताकि तू आराम से पढ़ सके। एक तो मैं इंग्लिश की पोइट्री की बात ये है कि इंग्लिश की पोइट्री में सेंस आपको खुद को ही ढूंढना पड़ता है। इंग्लिश की पोइट्री आप पूरी पढ़ लो, ओ बहन जो खत्म हो गया। दैट लाइन यू नो, दैट लाइन वाज वेरी गुड। कबीर की तरह हाँ भाई कभी नहीं चार नहीं होगी दुआ हो भाई, इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म से चुप के रहना ये तार के पेड़ के नीचे कभी आप तो 2 नहीं रहने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मेरी दादी होती तो बोलती कि इतना पन्ना का छोड़ दिया अनपढ़। भाई मेरी दादी बहुत बकौस्की जिंदा मर गया ना बहुत पहले मेरी मर गया भाई। हाँ बकौस्की चार्ल्स बकौस्की कमी है मम्मी नहीं भाई तो देख के बड़े पहली बार दो भाई बन रहा है पढ़ दो भाई। मैं हिंदी में भी अच्छी बोलिंग होती है ये ना ऐसा कि मैं स्कूल में तो अच्छी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। हाँ भाई रीडिंग करो बेटा कर रहा हूँ मैं कौन सा सर वो मेरी दादी पढ़ जाके आ रहा हूँ फिर मैं पढ़ लेता हूँ। हो गया भीड़ हो गया था। हाँ भाई तो इस पोइट्री का नाम है इट्स फनी इजंट इट। रीटेक ये काट दियो ठीक है। इस पोएम का नाम है, सॉरी इस पोम का नाम है फक यू। इट्स फनी इजंट इट। देख रहे हैं मेटा। सीरियस हो जाओगा ये डॉक्टर का। When we were kids laying around the lawn on our भाई बहुत टफ है ये on our तुम बस अब मेरा माहौल बनाने के लिए कर रहे हो कि इसकी भी गांड फाड़ देते हैं भाई। ये बहुत जरूरत नहीं थी, तो मुझे बोल देता मैं 4 शायरी तुझे कभी भी सुना देता हूँ भाई। आग बंद करके सबसे भाई अब एक और बार करते हैं, रीटेक करते हैं दोस्तों इसका। ये ब्लूपर्स में डाल देता हूँ क्या भाई। पोम का टॉपिक है इट्स फनी इजंट इट ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं। When we were kids laying around the lawn on our bellies, we often talked about how we would like to die, and we all agreed on the same thing. We would all like to die, fucking die. Bracket में कुछ लिखा है, I think वो although none of us दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब मेरी एजुकेशन का मजाक बना रहे हैं। तू मुझसे हिंदी में बात कर। Although none of us had done any fucking, and now that we are here, hardly kids any longer,
they think more about how not to die. And although we are ready, most of us would prefer to do it alone, under the sheets, now that most of us have fucked our lives away. चार्ल्स बुकोस्की लूट लिया भाई एकदम भाई. इसी बात पे मैं एक जॉन एलियट का भी शेर सुना देता हूँ तुम्हें, बिल्कुल इसी के वेवलेंथ पे मैच करता हुआ. मतलब मुशायरा नहीं हो जाए, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है. तो भाई ऐसे कभी अपनी बंदी को बोली हुई है तो उसको भी बहुत मजा आ जाएगा. कि एक बात दिखानी थी सेक्स करने से पहले, ये सुनना है, देखो क्या बोल रहा है भाई. इसे जॉन एलिया जी बहुत खरीदी बात बोलते थे कि इससे कितनी दिलकश हो तुम, विच मीन्स कि जिस पे से प्यार लुटाया जाता है इसको दिलकश कहता है. और कितना दिलजूम है जो प्यार लुटाता है, ये कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजूम है. और सितम देखो हम मर जाएंगे. बस 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 खत्म. बस करो, यही हैप्पी एंडिंग है कि हम सब मर जाएंगे. आप लोग भी मर जाओगे. मैं बोलता आप लोग भी मर जाओगे. पूरा कैमरा काम ही नहीं कर रहा है. ठीक है यार, अभी आई थिंक हो गया पॉडकास्ट हमारा यहाँ पे. वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि आज यश सुबह 10 बजे उठ के इम्पोर्टेंट थिंग यश की का चैनल यश वैश्वरी और इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट यश और कुछ है जो टैग कर सकते हैं. नहीं बहुत है. आई जस्ट विश कि हम ये वीडियो बहुत चल जाए और लोगों को असली में पता लगे कि हम क्या क्या बातें करते हैं. और आप इतना एंड तक देखो कि आप मेरी बकवास की पोएम पे पहुंच जाओ. तो फिर आती है और फिर अभी अगला एपिसोड भी आपको यानी वो डिस्क्रिप्शन में पड़ता है ना, आपको अगले एपिसोड की हम डेट सुने लिख देंगे कि वो कब आ रहा है और क्या कुछ अपना करना है. आप कुछ कर रहे हैं एक चीज कमेंट्स में नेक्स्ट गेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज वो वाला सेक्शन ऐड करने जहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ की जो दावे बता रहे हो और फिर हम उस पर हंस रहे हैं. तो प्लीज अपना ना, जरूरी है कि असली नाम लिखो. हाँ, अब ईशान लिख के भी आप कमेंट तो हम तुरंत बता सकते हैं, खासकर कीरो फैंस. तो प्लीज वो जरूर करना. ओके, थैंक्स गाइस. मेरी नोटरी का एक स्पीकर बाहर के अंदर हाथ में घुमा ना मैं करियो चला है जो का चला बंदूक से गन शॉट जल्दी जैसे M52 गन शॉट टाइप. मैं मूछ के भी चले गए बहन के लौड़े बंदर. मैं पटाखे वाला के लेके भाई अब ये सब कर रहे थे भाई. कहाँ है? सब भगा दिए भाई. अभी यहाँ पे खड़ा था भाई. ईद दिखाई भाई भाई. जियो भाई. यश महेश्वरी इन द हाउस. एक रीज़न है कि मर्द चाहिए भाई. जी हाँ, जानवर और इंसान में कौन शक्तिशाली है आज यश भाई ने साबित किया है. जी हाँ, बंदरों से हारेंगे भाई हम. सबकी गांड फट गई. तो लग चुका है सबको.